नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आर्य समानुपात अंकगणित के मिश्र समानुपात चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। मिश्र समानुपात के अंतर्गत कुल 58 प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रत्येक प्रश्नों को हम लोग अभ्यास करेंगे, बारीकी चीजों को समझेंगे ताकि आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर कर सके। ठीक है, इन प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सामान्य बातें जानकारी रखना होगा। काफी सरल है, हम ज्यादा आपको कंसेप्ट नहीं बताएंगे, आप प्रश्नों को हम अभ्यास कराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें एक आप लोग ध्यान रखिएगा, एक सूत्र भी कर सकते हैं, तरीका भी कर सकते हैं, ट्रिक भी कर सकते हैं। क्या होता है MDH। ठीक है, इसमें आप MDH याद रख सकते हैं। MDH जो मसाला होता है उसी पर एक तरह से ये याद करने का तरीका हो जाएगा। MDH और नीचे क्या रखेंगे W। अब सबका मतलब समझिएगा, MDH बटा W क्या होता है। M से मैन होता है, मैन मतलब आदमी दिया होगा, आदमी इसको समझेंगे। D का मतलब डे, डे का मतलब दिन होता है, और H का मतलब आवर, आवर का मतलब होता है घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, तो उसको यहाँ पर रखने का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, और W का मतलब होता है वर्क, वर्क का मतलब होता है कोई कार्य। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो कंडीशन दिया हुआ रहता है, एक कंडीशन पूरा फुलफिल रहता है, दूसरे कंडीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके सामने हम क्या लिख सकते हैं, MDH। ठीक है, MDH बटा में W। इस प्रकार से क्या करेंगे, दो कंडीशन बनाकर हम प्रत्येक प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करते हैं, प्रत्येक प्रश्नों को बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए प्रत्येक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न 1 से लेकर 58 तक प्रत्येक प्रश्न का हम लोग बारीकी रूप से हम लोग समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर कर सके। ठीक है, आप नीचे स्क्रीन पर प्रत्येक प्रश्न को देख सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न का आप स्वयं अभ्यास भी कर सकते हैं। जहां पर भी अगर समस्याएं होती है तो आप उसको समझने का प्रयास कीजिए, काफी सरल है, आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न जो है वह पहला प्रश्न कहता है यहां पर कि 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 8 पुरुष इस काम को, ठीक है, कितने दिन में पूरा करेंगे। काफी आसान सा प्रश्न है, आप बना भी सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, पहले आपका सरल प्रश्न मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो 12 पुरुष एक कार्य को, कौन से कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। देखिएगा, ऊपर में आपको 3 कंडीशन रखता है, MDH। MDH का मतलब M फॉर मैन, D फॉर दिन और H फॉर आवर मतलब घंटा। ठीक है, नीचे वर्क रखते हैं। ठीक है, 12 पुरुष किसी कार्य को, कोई कार्य है, कार्य एक मान लेंगे। ठीक है, कार्य एक है, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। तो वही चीज कर रहा है अगला इसमें कि 8 पुरुष इस कार्य को, ठीक है, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 8 पुरुष इसी कार्य को, कौन से कार्य को, इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, X दिन में पूरा करेंगे। इस प्रकार से क्या होता है कि हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, आप प्रत्येक प्रश्न में काफी तेजी से बैठा सकते हैं। पहला प्रश्न है, इसलिए हम आपको बारीकी रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा, आप इसको जब कटा दीजिएगा, हल कर दीजिएगा तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 8 तारीखा 24, ठीक है, 12 36, माने अब कटेगा नहीं तो x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा 36। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा 36 दिन में ये पूरा कर लेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर था। प्रश्न संख्या 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या कहता है। तो देखिएगा, दूसरा प्रश्न, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी काम को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे। काफी आसान सा प्रश्न है, जैसे ये बनाया गया वैसे अगला प्रश्न बना सकते हैं। देखिएगा, 120 मजदूर, ठीक है, 120 मजदूर किसी कार्य को, कार्य एक मान लेंगे, ठीक है, कितने दिन में पूरा करते हैं। तो 15 दिन में पूरा करते हैं। इतना तो हो गया। उसके बाद कहता है कर सकते हैं इसी कार्य को, कौन से कार्य को, इसी कार्य को, कार्य एक माने हैं तो एक कार्य, इसी कार्य को, ठीक है, इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे। 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर, तो X मजदूर हम लगा देंगे तो यह कार्य समाप्त हो जाएगा। तो देखिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब तो कहीं कटने लायक नहीं, तो 15 का हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। X बराबर हो जाएगा 180, यानी 180 मजदूर और अगर हम लगाते हैं तो ये कार्य क्या होगा, पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। तो पहला प्रश्न था, दूसरा प्रश्न था, ठीक है, यहीं पे हम लोग देख लेंगे तीसरा प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि 12 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे। काफी आसान सा प्रश्न है। देखिएगा, 18 बच्चे लिख लेंगे। 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कहता है क्या कि इसी कार्य को, कौन से कार्य को, इसी एक कार्य को
आप नीचे नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक कार्य एक एक बराबर एक। कहीं कहीं क्या होगा, दियागा प्रश्न में इससे 2 गुना, इससे 3 गुना, इससे 5 गुना, तो लिखने का आप लोग अभ्यास करेंगे तो आपको कभी भी गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो कहता क्या है कि 18 बच्चे किसी कार्य को, मतलब किसी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कहता है कि इसी कार्य को, ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चों को लगाना होगा। 8 दिन में समाप्त करने के लिए x बच्चे को लगाना होगा। ठीक है, तो देखिएगा कटेगा कैसे, आप आसानी से इसको कटा सकते हैं। देखिएगा 3 चौके 12, 2 चौके 8, 2 से कितना बार में 9 बार में, 9 तिया 27, x बराबर क्या हो गया 27 आ गया। यानी कि 27 बच्चे यदि और लगा देंगे तो यह कार्य जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 42 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, तो कहता है 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। 42 व्यक्ति उसी कार्य को x दिन में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो कटाएंगे, इस चीज को कटाइएगा तो आपको खत्म हो जाएगा। 8 साते 56, 6 साते 42। ठीक है, 6 चौका 24, 4 बार में x बराबर क्या होगा 8 चौका 32। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा कि 32 दिन में, ठीक है, 32 दिन में समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या ये 4 है, 4 का उत्तर हो जाएगा 32। प्रत्येक प्रश्न आप इसी तरह से धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, आप आसानी से बना सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन के लिए, ठीक है, कितना चावल चाहिए। ठीक है, आप काफी आसान सा प्रश्न है। आप देखिएगा प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। 5 है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल की आवश्यकता है तो 49 दिन के लिए कितना चाहिए, यही प्रश्न है। एक सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन। देखिएगा 7 दिन में, ठीक है, आप ऐसे इसको बनाइएगा, 7 दिन में 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता है। ठीक है, तो कहता है कि 49 दिन के लिए कितना चाहिए, 49 दिन के लिए बाट चाहिए। चाहे तो आप 7 का भाग लगा दीजिएगा 238 में, तो 1 दिन का निकल जाएगा। 1 दिन में क्या करेंगे 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो वही प्रोसेस है, कई प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिएगा 7 दिन के लिए 238 किलोग्राम, तो 49 दिन के लिए कितना किलोग्राम। ये वाट का मतलब होता है कि क्या। ठीक है, रखने का प्रयास कीजिएगा, कैसे इसको हम लोग सजा कर रखेंगे, हल कर लेंगे। देखिएगा 238 पहले आएगा, 238 भागा 7 रखेंगे नीचे, और ये 49 का क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए, गुना। अभी तो आपको बताएं कि 7 का भाग लगा दीजिए 238 से, तो 1 दिन का निकल जाएगा। जितना दिन का 1 दिन का जब निकल जाएगा तो 49 दिन से आप गुना कर दीजिएगा। तो देखिएगा 7 7 49 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 तरीका 21, 21 से 5 26 की 6 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 1666 केजी की आवश्यकता होगी। 7 दिन के लिए 238 किलोग्राम, तो 49 दिन के लिए कितना 1666 किलोग्राम की चावल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 5 था। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 10 नल, ठीक है, 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होती है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल, ठीक है, यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो देखिएगा 10 नल है, 10 नल है, अगर आप इसको खोल देते हैं, पानी प्रभावित होती है, ठीक है, तो एक टंकी को कितने मिनट में 24 मिनट में, मान लीजिए टंकी एगो है, एक टंकी पर, टंकी यानी कार्य में आ जाएगा, वर्क में आ जाएगा, इसको 24 मिनट में क्या कर देते हैं भर सकते हैं। तो कहता है कि यदि 2 नल खराब हो जाए, आप बताइए जब 2 नल खराब हो जाएंगे तो कितने नल बचेंगे। 10 नल में से 2 नल खराब हो जाएंगे तो 8 नल बचेंगे। ठीक है, तो 8 नल, ठीक है, वही चीज कर रहा है कि 8 नल, ठीक है, 8 नल यानी कि शेष नल इस खाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। तो समय x लेंगे, वही टंकी है, कैपेसिटी वही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। 8 तरीका 24, 10 30, x बराबर क्या होगा 30, यानी कि 30 मिनट में ये नल क्या हो जाएगा, 8 नल मिलकर इस टंकी को भर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 था। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7। देखिएगा
यदि एक बाल्टी, ठीक है, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग भरने में कितने समय या कितने मिनट लगेंगे। तो देखिएगा 4/9 भाग भरता है 1 मिनट में, 4/9 भाग भरता है 1 मिनट में, ठीक है, तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा प्रश्न यही कहता है 4/9 भाग, कोई टंकी है, ठीक है, उस टंकी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है तो शेष भाग, अब शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा अंश और हर, ये ऊपर वाला अंश नीचे हर होगा, आपको पता होगा, बेसिक जानकारी आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। नीचे जो होता है उसको हम हर बोलते हैं, यानी कि कुल भाग होता है, और ऊपर वाला जो होता है अंश, अंश का मतलब हिस्सा होता है। आप ये बताइए कि 9 में से 4 हिस्सा दे दिया तो शेष कितना बचा, शेष 5 बचा। आप इसको घटा सकते हैं, यानी कि इस अंश को हर से घटा दीजिएगा तो शेष भाग निकलता है कभी भी भिन्न के रूप में। तो देखिएगा 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है तो शेष कितना, शेष 5/9 ही तो बचा यहाँ पर, तो 5/9 भाग भरने में इसको कितना समय लगेगा, तो एक, यानी कि एक समय लगेगा, वाट समय लगेगा। रखने का प्रयास करेंगे, कैसे रखा जाता है तो देखिएगा 1/4/9, 4/9 गुना 5/9 यहाँ पे आ जाएगा। चाहे तो हम डायरेक्ट 9 ऊपर कर सकते थे, लेकिन समझाने का प्रयास करते हैं। अब समझिएगा क्या होता है, ये 9 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, 9 ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 9/4 हो जाएगा, और ये 5/9 के 5/9 से 9 कट जाएगा, कितना आ गया 5/4 मिनट, ठीक है। विकल्प में आप देख सकते हैं, विकल्प में दिया हुआ है 5/4 मिनट क्या होगा, आंसर होगा विकल्प सी में दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 7 है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 8 नंबर प्रश्न है कि एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, बाकी टंकी कितने देर में भरेगी। अभी जैसा कि प्रश्न 7 हम लोग बनाए उसी पर 8 नंबर प्रश्न है, ठीक है, उसी पर एकदम हूबहू वही प्रश्न है। देखिएगा एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, देखिएगा 3/16 भाग कितना मिनट में, 15 मिनट में। अभी तो बताएं आपको शेष कैसे निकाला जाता है, 16 में से 3 को माइनस कर दीजिएगा तो शेष कितना होगा 13/16, 13/16 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो वाट समय लगेगा, ठीक है। अभी प्रश्न 7 जो बना था उसी पर आधारित ये भी प्रश्न है। तो देखिएगा 15/3/16 गुना 13/16 कैसे रखेंगे, तो देखिएगा 15 और ये क्या होगा 3/16 यहाँ पर आएगा, गुना का चिन्ह लगाएंगे 13/16, 16 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 15 गुना 16 बटा कितना होगा 3, और यहाँ पर गुना जो होगा 13/16 का 13/16 होगा, ठीक है। कैसे कटेगा, तो 16 से ये 16 कटेगा, 3 से कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। अब 13 का मल्टीप्लाई 65 से, तो 13×5 = 65, ये 65 मिनट में क्या होगा, ये टंकी भर जाएगी। देखिए विकल्प बी में दिया हुआ, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 65 मिनट, 65 मिनट में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। प्रश्न संख्या 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए कि यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता हो तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को, ठीक है, कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखिए कैसे इसको बैठाने का हम लोग काम करते हैं। यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा करता, देखिएगा एक आदमी किसी काम को, काम एक है, ठीक है, एक आदमी किसी काम को 1 दिन में, काम भी एक है, आदमी भी एक है, और समय यहाँ पर जो दिया वो 1 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब देखिएगा 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने काम को, 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुना, एक काम है तो 5 गुना कितना होगा 5 काम होगा, ठीक है। कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो x दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा 5 से 5 कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो कितना बचा, एक ही तो बचा, x बराबर होगा 1 दिन, ठीक है। विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प में दिया हुआ है विकल्प बी में, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न कहता है कि एक कैंप में, ठीक है, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, ठीक है, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके, यह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो देखिएगा 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन खाने का मान कोई सामान होगा, खाद्य सामग्री कुछ भी हो, मान लेंगे 1 पैकेट, मान लेंगे 1 टन, कुछ भी हो सकता है एक सामग्री, ठीक है। 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन
तक भोजन चल सकता था। लेकिन हुआ क्या, 1200 व्यक्ति ही सिर्फ कैंप में है, ठीक है। तो कहता है परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके, तो जो खाद्य सामग्री जो है कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, x दिन में समाप्त हो जाएगी वही खाद्य सामग्री, ठीक है। कटाइएगा आसानी से बन जाएगा, 2 जोरों से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कटा सकते हैं 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60, 16 पच्चे 80, ठीक है। 80 दिन में क्या होगा, ये खाद्य सामग्री जो है वह समाप्त हो जाएगी। विकल्प जो हो जाएगा विकल्प सी, ठीक है। विकल्प सी में आप देख सकते हैं दिया हुआ है। इस प्रकार से 10 नंबर प्रश्न था। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न है कि एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन के बाद, ठीक है, 20 सैनिक किले छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए थोड़ा सावधानी आपको बरतना होगा। तो देखिए कहता है एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था। 150 सैनिकों के लिए 50 दिन तक भोजन चलने का प्रावधान है, भोजन का व्यवस्था किया गया था। लेकिन होता क्या है कि 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए। 20 दिन के बाद छोड़कर चले गए, तो आप बताइए कुल कितना दिन और बच गया है, ठीक है। 50 में से 20 दिन निकल चुका है, नहीं कह सकते 30 दिन, ठीक है। 150 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन यहाँ पर होगा, मैं 30 दिन तक वो चला सकते हैं। तो कहिए कि 50 सैनिक जब किले छोड़कर चले जाएंगे, पहले से 150 था, 50 सैनिक चले गए, तो कितने बचे, 100 सैनिक बचे। तो 100 सैनिक मिलकर उसी भोजन को कितने दिन में, x दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर हम 50 क्यों नहीं रखें, 50 के मतलब कि 50 जो यहां पर दिया है, 50 सैनिक जो दिया है, ठीक है। ये 150 सैनिकों के लिए 50 दिन जो समय जो है 150 मिलकर 50 दिन में खत्म करेंगे। दोनों तरफ कंडीशन हम कब लगाते हैं, जब दोनों बराबर हो तब। देखिएगा अब क्या बराबर हो गया, 150 सैनिक पूरे भोजन को 30 दिन में खत्म करेंगे, तो 100 सैनिक कितने दिन में खत्म करेंगे। अब जाकर ये कंडीशन क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप इसको आसानी से कटा सकते हैं। ये 2 जीरो से ये क्या होगा, ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा और x बराबर क्या होगा, 45 दिन, यानी कि 45 दिनों में, ठीक है, 45 दिन में पूरा भोजन क्या है, समाप्त हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 50 सैनिक चले भी जाते हैं तो, ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 नंबर। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न है कि 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए, ठीक है। वही हम डीएच पे सब बनाते चलिए। देखिएगा 21 जिल्द साज का मतलब मैन हो गया, ठीक है। 1400 पुस्तकें, 1400 पुस्तक करना है, पुस्तक क्या है, वर्क है, तो 1400 नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकें 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे क्या कहता है कि 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए। 800 पुस्तक यानी कि वर्क नीचे, कितना दिन में, ठीक है, 20 दिन में खत्म करने के लिए, 20 दिन में उसको जिल्द करने के लिए कितने जिल्द साज चाहिए, तो x जिल्द साज चाहिए। इस प्रकार से आप इसको हल करिए। 2 जीरो से आप 2 जीरो नीचे की तरफ कटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 3 से 7 बार में, 2 से 7 बार में कट जाएगा और कटेगा क्या है, देखिएगा 2 चौके 8, 5 चौका 20, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, अब 5 से 3 बार में 5 3 15, x बराबर हो जाएगा, x बराबर 9 क्या, 9 जिल्द साज लिख सकते हैं, 9 व्यक्ति यानी कि 9 जिल्द साज की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न संख्या 12 है और 12 का विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प बी में ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न को यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा 13 नंबर प्रश्न, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपयोग करते हैं। 60 व्यक्ति जो है, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम भोजन का उपभोग करते हैं। 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे। तो देखिएगा 60 व्यक्ति 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग मतलब खा जाते हैं। तो 280 क्या होगा, 280 वर्ग है, यानी कि काम हो जाएगा तो नीचे होगा, ठीक है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 30 आदमी कितने दिन में, 30 आदमी x दिन में,
कितने किलोग्राम, तो 120 किलोग्राम का उपभोग कितने दिन में करेंगे, ये कुछ प्रश्न पूछ रहा है। 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम का भोजन खा जाता है, तो 30 व्यक्ति मिलकर 120 किलोग्राम भोजन कितने दिन में खाएंगे, यही कंडीशन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा सकते हैं, और कौन कौन सा कट सकता है, तो देखिएगा ये कटेगा 2 से 6 बार, 2 छक्के 12, 5 छक्के 30। ठीक, अभी और कटेगा, ये कट जाएगा 5 से कितना बार में, 12 बार में। ठीक, और कटा सकते 2 से ये 14 बार में कट जाएगा, 14 से ये 14 कट जाएगा, x बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, आप देख सकते हैं विकल्प में दिया हुआ 12 दिन में क्या होगा, ये समाप्त हो जाएगा 120 किलो भोजन सामग्री जो है। प्रश्न संख्या 13 था। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, यही तो 14 नंबर भी प्रश्न हम लोग बना लेते हैं। तो देखिएगा, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। जैसा प्रश्न ये बना वैसा ही प्रश्न 14 नंबर भी बनेगा। देखिएगा, 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। देखिएगा, 12 बढ़ई, बढ़ई मतलब मैन। ठीक है, 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में कितने बनाते हैं कुर्सियां, 460 कुर्सियां बना देता है। ठीक है, पूरा दिया, MDH बाई वर्क दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद कहता है कि 18 बढ़ई 8 घंटा कार्य करके, ठीक है, 18 बढ़ई, ठीक है, देखिएगा 18 बढ़ई 8 घंटा काम करके, 8 घंटा काम करके 36 दिनों में, तो 36 दिन में, ठीक है, तो कहता है कितने कुर्सियां बनाएंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पर x का मान क्या होगा। अब x का मान यहाँ पर कोई आदमी दिन ये नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि कितने कुर्सियां वो बनाएंगे। प्रश्न समझिएगा, 12 मजदूर जो है, ठीक है, 12 यहाँ पर दिया हुआ है, 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाता है, तो इतने लोग मिलकर कितने दिन बनाएंगे। आप इसको हल कर दीजिएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा कौन कौन पहले कट जाएगा, सीधा सीधा आप कटा सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर आप कटा सकते हैं, 12 से कटाइए, 12 12 से बढ़ती आई 36, 3 बार में कट जाएगा। ये 3 से कटेगा, 3 3 दूनी 6 कट जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा 2 से ये 4 बार में 2 चौके 8 होगा, 4 से 6 बार में 4 छक्का 24 होगा, 6 से 3 बार में 36 18 होगा। अब ये ऊपर वाला नहीं बचा, कुछ नहीं है, इधर इधर सिर्फ 3 बचा है। अब 3 बचा है तो इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा, बस हो गया, आंसर वही तो है। ठीक है, ये बराबर बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 0 और 3 छक 18 के 88 ले, 3 चौक 12 12 1 13, 1380 कुर्सियां वो बना सकते हैं। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा वो 1380। विकल्प में आप देख सकते हैं, विकल्प 14 नंबर का विकल्प 1380, विकल्प जो दिया हुआ है विकल्प डी में दिया हुआ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न है कि 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, इससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अतिरिक्त आदमी की संख्या निकालना है। तो देखिएगा, ये 15 नंबर है प्रश्न। इस 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में, कार्य मान लेंगे एक, अभी तो जैसा बता रहा वैसा ही करते चलेंगे, किसी कार्य को, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। इससे दुगने कार्य को, दुगने का मतलब 2x, तो 2x, 1 तो 2, दुगना कार्य हो गया। ठीक है, दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए, 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो x। तो चूंकि अतिरिक्त आदमियों की संख्या निकालना है यहाँ पर, तो पहले देख लेंगे कितने आदमी और हमको लगाना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर कितने दिन में मतलब पूरा कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि शेष कुल में सब निकालेंगे। इसको बनाने का हम कर लेते हैं। 2 से कितना बार में कटेगा, 2 चौके 8 और 4 से कटेगा 4 12, x बराबर हो जाएगा 21। ये 21 क्या है, x का मतलब यहाँ पर है कि x आदमी मिलकर इस पूरे कार्य को संपन्न कर लेंगे। तो कितना आपको और अतिरिक्त लगाना होगा, क्योंकि पहले से देखिएगा यहाँ पर पहले से कितने व्यक्ति, पहले से 7 आदमी लगे हुए हैं, पहले से 7 आदमी लगे हुए हैं और 21 आदमी मिलकर पूरा कर दिया। तो आप कितना आदमी और इसमें लगाए हुए हैं, 21 में से 7 यानी कि इसमें 14 आदमी। ठीक है, 14 आदमी और हमें अतिरिक्त लगाएंगे, तब जाकर ये पूरी तरह से क्या होगा, संपन्न कार्य हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 आदमी आप विकल्प में भी देख सकते हैं, विकल्प जो हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 16 नंबर हम लोग देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है यह 16 कि रवि किसी
रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। ठीक है, 9 घंटा विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से दुगनी दूरी को, ठीक है, दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा समझिएगा कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा, प्रश्न है कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटा विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। 9 घंटा विश्राम करके प्रतिदिन, तो आप बताइए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटा में से क्या करता है कि 9 घंटा वह विश्राम करता है, अर्थात डी एक्टिव है। एक्टिव कितना समय के लिए, यानी कि सक्रिय कितने समय के लिए, कार्य कितने समय में कर रहा है, जा कितने समय में कर रहा है। तो आप देखिएगा 24 घंटा में से 9 घंटा को माइनस कर दीजिए, 15 घंटे जो बचेंगे वो 15 घंटा कार्य में लगा हुआ है, अर्थात कह सकते हैं वो अपना रनिंग कर रहा है। ठीक है, तो 15 घंटे मतलब 9 घंटे विश्राम किया तो 15 घंटा वो एक्टिव है, 15 घंटा अपना काम में लगा हुआ है। तो 15 दिन में, ठीक है, 15 घंटे में 40 करेंगे, 15 गुना 40, ठीक है, 9 घंटा यहाँ पे माइनस होगा 24 में से, तय कर सकता है। इससे दुगनी दूरी को, अब देखिए यहां पर क्या होगा, दूरी मान लेंगे पहले से एक दूरी है। दूरी क्या है? पहले से दूरी एक है। पहले से दूरी मान ले एक किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है, जो भी मानना हो एक मानेंगे। एक का दुगुना क्या होगा? दुगनी दूरी, तो दुगनी दूरी 2, ठीक है, दुगनी दूरी, तो दुगनी दूरी हो जाएगा 2। ठीक है, कह रहा है कि पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से, चाल यानी कि कह सकते हैं एक तरह से उसका समय है, तो चाल मान लेंगे पहले से 1 है। अब चाल क्या होगा? चाल मान लीजिए अब 2 हो जाएगा। पहले से 1 किलोमीटर का रफ्तार से चलता था, अब 2 किलोमीटर का रफ्तार से, पहले 10 किलोमीटर के तो बाद में 20 किलोमीटर का रफ्तार से, दुगनी चाल से। वही प्रश्न है, प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। अब देखिएगा, दुगना समय विश्राम करके, पहले कितना, पहले कंडीशन में 9 घंटा वह विश्राम करता था, अब कह रहा है कि दुगना समय विश्राम करे, 9 दूनी 18 घंटा विश्राम करेगा। 18 घंटा यदि विश्राम करता है तो 24 घंटा में से 18 घंटा को माइनस कर देंगे तो 6 घंटा बचेगा। ठीक है, 6 घंटे में कितने करेगा? तो 6 घंटे विश्राम करके कितने दिन में तय करेगा? तो x दिन में तय कर लेगा। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिएगा, हल करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। कैसे हल करेंगे? तो देखिएगा, 2 से आप इस 2 को कटा सकते हैं, 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ये कटेगा, 2 से 3 बार में 2 3 आई 6, 5 से 3 बार में 5 3 आई 15, 2 से ये कट जाएगा 20 बार में। ठीक है, 2 से कितना बार में? 20 बार में, तो 20 5 100। ठीक है, x बराबर क्या होगा? x बराबर हो जाएगा 100। 17 नंबर प्रश्न है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, ठीक है, एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, काफी साधारण सा प्रश्न है। 17 नंबर देखिएगा, कहता है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में, मान ले एक छोटा सभा भवन है, एक सभा भवन है, छोटा सा है तो उसका हिस्सा 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है आगे, कहता है कि इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े, ये एक है हिस्सा, एक टुकड़ा तो 16 टुकड़ा, यानी कि 16 गुना बड़ा, 1 गुना है तो 16 गुना, यहाँ पर 16 गुना बड़े सभा भवन को 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, x आदमी चाहिए। हल कर लेंगे, हल कर लीजिएगा, उत्तर होगा 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। अब देखिएगा 9 से 3 बार में 9 तिया 27, 10 तिया 30। ठीक है, अब देखिए 9 से 2 बार में 9 9 दूनी 18। अब तो कहीं कटने वाला है नहीं, उधर कटेगा ना, तो देखिएगा अब क्या होगा, 16 दूनी 32, 32 दाएं में 320, x बराबर जो होगा 320 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। आप विकल्प ए में देख सकते हैं। ठीक है, 17 का हो जाएगा ए। 320 व्यक्ति यदि लगा देते हैं तो 16 गुना बड़ा सभा भवन तैयार हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन के बाद ज्ञात हुआ कि 3.1/2 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु
अब और कितने लोगों की जरूरत है। प्रश्न को आप समझिएगा क्या कहता है। प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सिर्फ समझना है आपको। 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने हेतु 100 दिन में, ठीक है, 100 दिन में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए गए। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, 280 मजदूर लाया गया और उनसे बोला गया कि 100 दिन में तुम लोग 5 किलोमीटर लंबी सड़क बना देना। उसको कार्य सौंप देकर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा होता क्या, 80 दिन के बाद जब हम देखें, 80 दिन के बाद जब जाकर देखा गया तो देखा गया यह कि उन सारे मजदूरों ने मिलकर 280 मजदूर मिलकर 80 दिन के बाद देखा जा रहा ना, तो 80 दिन तक कार्य करते हैं कितना किलोमीटर, मात्र अभी 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर ही सड़क बनाए हुए हैं। उनको तो दिया गया था 280 को मिलकर कि आपको 100 दिन में 5 किलोमीटर सड़क बना लेना है, लेकिन हुआ हो क्या रहा है कि 280 मजदूर 80 दिन तक काम करते हैं और 3.5 किलोमीटर तक ही सड़क बना है। लो, तो ये क्या हो गया। अब फिर कहता है कि अब मजदूर को बढ़ा दो और निर्धारित समय में कार्य को करना है। ठीक है, यही प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। ज्ञात हुआ तो अब कह रहा है आगे कि शेष कार्य को, यानी कि कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। निर्धारित अवधि कितना था, निर्धारित अवधि 100 दिन ही था। 80 दिन निकल गया, 20 दिन और चाहिए। 20 दिन में सड़क पूरा बन जाना चाहिए, 5 किलोमीटर तक तो बन जाना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर 280 मजदूर में एक्स और मजदूर जोड़ देंगे, मजदूरों की संख्या बढ़ा देते हैं तो एक्स मजदूर जोड़ देते हैं। कितना दिन और बचा हुआ है, 80 दिन निकल गया 100 दिन में से, तो कितना दिन बचा, 20 दिन और बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा 3.5 किलोमीटर वर्क यही है ना, एमडीएस यानी कि वर्क जो है ये वर्क 3.5 किलोमीटर बन गया है। टोटल 5 किलोमीटर बनाना था, तो कितना और बचा, 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर सड़क और बनानी है। इस प्रकार से मजदूर लगाकर हम बना सकते हैं। तो देखिएगा एक इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप हटा सकते हैं, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब सिर्फ हल करना है और कुछ करना नहीं है। देखिएगा 3 5 15, 7 5 35, 7 से ये 4 बार में 7 चौक 28 40 हो जाएगा। 20 से कितना बार में 20 चौक 80 हो जाएगा। अब और कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा। तो देखिएगा 4 चौक 16, 160, 160 का मल्टीप्लाई 3 से तो कितना होगा, 48, 480, 480 बराबर इधर कितना होगा, 280 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 280 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 280 इधर माइनस होगा तो कितना x बराबर हो जाएगा 200। ठीक है, 200 आ गया। अब देखिए 200 क्या आया है, 200 जो है x का मान है, यानी कि 200 और मजदूर लगाने होंगे। तो अगला जो 20 दिन है, इस 20 दिन में यानी कि 20 दिन में 1.5 किलोमीटर सड़क जो है वह समाप्त हो जाएगा, बन जाएगा। यानी कि 280 है, 200 और दोनों मिलकर ये बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि और कितने मजदूर लगाए जाएंगे, 200 और मजदूर लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये कार्य जो है पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा निर्धारित अवधि में। ठीक है, तो इसलिए इस 18 नंबर प्रश्न का जो उत्तर जो हो जाएगा 200, आप विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प सी में दिया हुआ। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न है कि 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमी तथा 8 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा 19 नंबर ये प्रश्न है। क्या कहता है कि 3 आदमी ने 3 मैन, 3 आदमी अथवा 6 लड़के, 6 लड़के यानी कि 6 बॉयज। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को लगाइए, तो 3 आदमी लगाएंगे 40 दिन में पूरा कर लेंगे। 6 बच्चे यानी कि 6 लड़के अगर लगाते हैं तो भी 40 दिन में पूरा कर लेंगे। दोनों में से किसी, अथवा का मतलब या होता है, आप इतना लगाइए ना तो इतना लगाइए। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, हम लोग रेशियो निकालेंगे यहां से। ठीक है, कौन कितना के बराबर है, तो बराबर है 3 आदमी बराबर 6 बच्चे हैं। तो आप ये बताइए कि एक आदमी बराबर कितने बच्चे, 6 बटा 3 लड़के। ठीक है, तो एक आदमी बराबर हो जाएगा 3 दूनी 4, एक आदमी बराबर 2 बॉयज, यानी कि एक आदमी बराबर 2 लड़के। यहाँ पर एक कंडीशन ये निकल कर सामने, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब देखिएगा क्या कहता है। अब इसमें कहता है कि 6 आदमी अथवा 8 लड़के, 6 आदमी तथा माने प्लस। ठीक है, 6 आदमी तथा 8 लड़के यानी 8 बॉयज मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि इन दोनों का जो ये आदमी है और ये बच्चे हैं, यानी कि ये आदमी है और ये लड़के हैं, दोनों को एक में बदलना होगा, तभी आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक आदमी बराबर 2 बच्चा है,
एक आदमी बराबर 2 लड़के यहाँ पर दिया हुआ है, तो 6 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे? तो देखिएगा 6 गुने 2 प्लस ये 8 बच्चे, यानी कि 8 लड़के। ठीक है, तो टोटल कितना? 6 दूनी 12, 12 8 20, यानी कि 20 ये क्या हो जाएंगे? 20 बॉयज हो जाएंगे। अब आसानी से आप प्रश्न को कर सकते हैं, जैसे दिया हुआ वैसे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये निकालना अति आवश्यक है, बिना निकाले हुए आप प्रश्नों को नहीं बना सकते हैं। अब जैसे जैसे प्रश्न में कहता है वैसे वैसे आप इसको रख कर चलिएगा। देखिएगा 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। आप चाहे तो यहां पर आदमी का भी निकाल सकते थे, लड़के का भी निकाल सकते, किसी एक को लेकर आप चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक कार्य को 40 दिन में, यहाँ पर लड़का का किए हैं तो यहां से ले लीजिएगा। तीन आदमी अब नहीं लेना है क्योंकि लड़का हम निकाले हैं, तो 6 लड़के यानी कि 6 बच्चे। ठीक है, 6 बच्चे किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी और 8 लड़के। देखिएगा 6 आदमी और 8 लड़के टोटल कितने मिलकर हो गए? 20 लड़के हो जाएंगे, यानी कि 20 बॉयज 20 लड़के कितने दिन में? तो x दिन में करेंगे। ठीक है, आप इसको हल कर लीजिएगा। 20 20 दूनी 40, x बराबर कितना? 6 दूनी 12। ठीक है, 12 दिन में क्या होगा? 12 दिन में समाप्त कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, आसानी से आप बना सकते हैं, बस आपको यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। समझने के बाद जैसे कर रहा है वैसे आप ले लीजिएगा। यहाँ पे आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पे अभी दिया प्रश्न में 3 आदमी अथवा 6 लड़के मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों में से किसी एक को नहीं यहाँ पे लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं 6 बच्चे। ठीक है, 6 लड़के उस कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो जब आप यहाँ पे लड़के लिए हैं तो यहाँ पर भी लड़का ही होना चाहिए पूरा, लेकिन दिया था क्या? 6 आदमी और 8 लड़के। तो 6 आदमी 8 लड़के को या तो पूरा का पूरा माइन में बदलेंगे और नहीं तो पूरा का पूरा बॉयज में बदलेंगे। तो हम यहाँ पे बॉयज को बदले, यानी कि पूरा कितना हो गया? 20 बॉय हो गए, 20 बच्चे हो गए, तो 20 लड़के मिलकर उसे x दिन में पूरा करेंगे। इस प्रकार से इसका उत्तर जो हो जाएगा वह 12 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न है कि यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपए कमाते हो, 7 आदमी अथवा 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएंगी? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न 20 नंबर कि 5 आदमी 5 मैन अथवा 7 महिलाएं, 7 महिलाएं का मतलब 7 वोमेन। ठीक है, प्रतिदिन 5250 रुपए कमाते हैं। देखिएगा 5 आदमी को काम पर लगाएंगे तो 5250 रुपए लेकर आएंगे। 7 औरत को भी अधिक लगाते हैं, इनके जगह पर स्थान दोनों में से किसी एक को लगाना है। ठीक है, 5250 रुपए कमाते हो, तो 7 आदमी अथवा 13 महिलाएं। तो देखिएगा 7 आदमी और प्लस 13 वो महिला, 7 आदमी 13 महिला को अगर लगा दीजिएगा दोनों लोग को साथ में, तो कितना रुपया वो लोग लेकर आएंगे? तो यहाँ से क्या करना होगा आपको? एक तरह से एक रेशियो निकालना होगा, यानी कि एक कैपेसिटी निकालनी होगी, कौन कितना लेकर आएगा। तो देखिएगा एक आदमी बराबर कितना होगा? 5 आदमी बराबर 7 औरत है, तो एक आदमी बराबर कितना होगा? 7/5 औरत। एक आदमी बराबर हो जाएगा 7/5 औरत। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये जो चीज दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम औरत में बदल देंगे। ठीक है, एक आदमी बराबर 7/5 औरत है, तो 7 आदमी बराबर कितने औरत? ये तो औरत दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैं 7 आदमी बराबर कितना? तो 7 गुना 7/5, क्योंकि एक आदमी बराबर 7/5 महिलाएं हैं, तो 7 आदमी बराबर कितनी महिलाएं? तो 7 गुना 7/5 प्लस ये 13 महिला, ये 13 महिला, टोटल महिला निकल जाएगा यहाँ से। तो देखिए कैसे होगा, कटेगा तो सो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 7 7 49 नहीं कटने वाला है, 7 7 49/5 प्लस ये हो जाएगा 13। ठीक है, 13 5 65, क्योंकि एलसीएम देंगे तो 1 होगा। 13 5 65, यानी कि 65 और 49 को जोड़ दीजिएगा। 65 और 49 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 9 5 14 पे 4 80 ले, 6 4 10 1 11, 114/5 ये क्या आ जाएंगी? महिलाएं आ जाएंगी। ठीक है, आप समझ लीजिएगा यहाँ पर प्रश्न यही चीज कहा जा रहा है। ठीक है, अब आसानी से आप लोग इसको बना सकते हैं। देखिए कहता है यही कि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5252 रुपए कमाते हो। 5 आदमी लीजिए, नहीं तो 7 औरत लीजिए। चूंकि अब हम औरत ही लेंगे, क्योंकि औरत का मान यहाँ पे दोनों में से निकाल दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकाले? औरत का मान निकाले। ठीक,
तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 7 महिलाएं, वुमेन मतलब महिलाएं, 7 महिलाएं काम पे लगती हैं और 5,250 रुपया कमा कर लेकर आती हैं। तो कहता है कि इतने लोगों मिलकर, यानी कि इसमें औरत भी और मैंने मैन भी और वुमेन भी, तो कितना वुमेन निकल गया, औरत कितने थे 114/5, तो 114/5 वुमेन मिलकर कितने रुपए लेकर आएंगे, कितने रुपए कमाएंगे, तो 8 रुपए कमाएंगे। ठीक है, हल कर दीजिएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अभी हल करने का हम बताएं, 5,250/7 गुना 114/5। ठीक है, तो देखिएगा 5,250 भागा ये 7 आएगा ये वाला, और ये क्या होगा 114/5, यहाँ पे गुना में जाएगा 114/5, 5 है ना, 5 गुना में जाएगा। कैसे कटेगा, तो देखिए कैसे कटेगा, ये जो कटाएंगे हम, इसको हम कटा सकते हैं 5 से कटा सकते हैं क्या, देखिएगा कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, 0 5 5 25 और ये 0, यानी 250 बार में कटेगा। 7 से ये कट जाएगा क्या, हाँ कटेगा, कितना बार में, 150 बार में कट जाएगा। अब देखिएगा 150 का मल्टीप्लाई 114 से करना है, 150 का मल्टीप्लाई 114 से करना है, 0 का 0, 15 चौका, ठीक है हो जाएगा ना, तो 15 चौका 60, 60 नहीं 0 हासिल 6, 15 एकम 15, 6 21 की 1 हासिल 2, 15 और 2 17। ठीक है, इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो देख लीजिएगा 17,100 विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प में जो दिया हुआ है विकल्प 17,100 विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 था, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर प्रश्न है कि यदि 8 घंटे, ठीक है, यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ऐसा प्रश्न आप अभ्यास कितना बार अभी कर चुके हैं, तो 21 नंबर देखिएगा, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 व्यक्ति एक कार्य को, ठीक है, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 20 व्यक्ति, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे काम करके, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे दुगने कार्य को, दुगने कार्य यानी कि पहले एक कार्य अब दुगना कार्य, ठीक है, दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो देखिएगा x दिन में समाप्त करेंगे, x लगाते हैं, x दिन में समाप्त करेंगे, तो हल कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो हल कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे कटा सकते हैं, 2 5 10, 3 5 15, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौके 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 से कटा देंगे, 4 5 20 हो जाएगा, 5 5 यहाँ पर क्या होगा 25 हो जाएगा। अब जो है वो नहीं कटेगा, तो क्या होगा, 5 3 15 और 15 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 15 15 दूनी 30। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर 30 दिन में, 30 दिन में क्या होगा समाप्त हो जाएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 21 था। प्रश्न संख्या 21 का आंसर जो हो जाएगा वह 30 दिन, विकल्प सी। ठीक, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है कि 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, देखिएगा 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटा काम करता है, जिससे कि एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक काम को, एक काम हो गया। ठीक, 7 पुरुष 10 घंटा काम करके, 7 पुरुष 10 घंटे काम करके, ठीक है, उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो x दिन में पूरा करेंगे। किस काम को, इसी एक काम को, इसी एक काम को। ठीक, अब देखिए कैसे कटेगा, 10 से 2 बार में, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। अब ये जो है नहीं कटने वाला है, पूर्णांक में आंसर आएगा। ठीक, तो देखिएगा 9 8 72, 72 दूनी 144, 144 बराबर कितना होगा 7x, तो x बराबर कितना होगा 144/7, 144/7 विकल्प में नहीं दिया हुआ है। तो विकल्प में नहीं दिया हुआ तो इसका उत्तर क्या होगा, अगर आप विकल्प में इसको तोड़िएगा तो कितना होगा, तो देखिएगा 2 से 2 7 14, 140 और ये 4, यानी कि 20.4/7, 20.4/7 दिन। ठीक है, आप भिन्न को कर सकते पूर्णांक में बदलना जानते भी होंगे, तो 20.4/7 इसका आंसर आप देख सकते हैं विकल्प सी में। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 नंबर देखते हैं। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न है, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगेंगे। ठीक है,
आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आरंभ में x व्यक्ति लगे हुए थे। 23 नंबर प्रश्न है, ठीक है। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 90 दिन में पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति का मतलब x व्यक्ति 90 दिन में एक कार्य को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। कहता है कि यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए, 15 व्यक्ति कम हो जाए, पहले से x व्यक्ति था, 15 व्यक्ति और कम हो जाते हैं, तो यानी कि x माइनस 15 व्यक्ति हो जाते हैं। 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं, 10 दिन अधिक लगते हैं। पहले 90 दिन में हो जाता था, अब क्या होगा, 10 दिन ज्यादा लगेगा, यानी कि 100 दिन हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि आरंभ में कितने व्यक्ति, आप नीचे एक एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क का हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं ना, तो एक एक खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो देखिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और भी कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा, तो इधर हो जाएगा 9x, ये तो कट ही जाएगा ना, 1 1। 9x बराबर कितना होगा, देखिएगा 10 का मल्टीप्लाई इस दोनों से होगा, तो 10x माइनस 150, ठीक। इधर क्या होगा, माइनस होगा, उधर भी माइनस 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 कट जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 150, ठीक है। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में 150 व्यक्ति थे, यानी कि विकल्प बी में देख सकते हैं, ठीक है, 150 व्यक्ति। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी कार्य को कुछ श्रमिकों के द्वारा 22 दिन पूरा किया जा सकता था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया, ठीक है। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी, तो आरंभ में x श्रमिक लगा हुआ था, नहीं पता है तो x मान लेंगे, x व्यक्ति लगे हुए थे, x श्रमिक लगे हुए थे, x मजदूर लगे हुए थे, और लगाने के बाद 22 दिन में पूरा किया जा सकता था, यानी कितना उसको काम दिया गया। लेकिन हुआ क्या, जब काम शुरुआत हुआ, किंतु 3 श्रमिक अनुपस्थित रहे, तो x में से हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 व्यक्ति नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो उससे काम को 24 दिन में पूरा किया गया, कितना दिन में, 24 दिन में पूरा किया गया। तो आरंभ में कितने थे, नीचे एक एक छिपा होगा, ठीक है, एक वर्ग है। अब देखिएगा, इसको हल कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा, ये 11 11 दूनी 22 और ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी कि 11x बराबर 12 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 12x माइनस 12 36, ठीक है। इधर क्या होगा, माइनस की तरफ हो जाएगा, और इधर माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या होगा, x बराबर 36, यानी कि आरंभ में कितने मजदूर लगाए गए थे, तो आरंभ में 36 श्रमिक की संख्या थी, ठीक है। विकल्प सी में देख सकते हैं। इस प्रकार से 24 नंबर प्रश्न था। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न देखिएगा कि एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। 7 दिन के बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। अब 825 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वह भोजन 17 दिन में पर्याप्त रहा, ठीक है। कितने व्यक्ति नए आए, नए व्यक्तियों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें आपको बचा हुआ दिन आपको निकालना होगा, कितना दिन बचा हुआ है। तो देखिएगा, सबसे पहले दिया एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए, कितने व्यक्तियों के लिए, 3300 व्यक्तियों के लिए 850 किलोग्राम, सॉरी 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। कितने दिन का भोजन है, 32 दिन का भोजन है। लेकिन 7 दिन के बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में अगर 7 दिन के बाद करा, तो शेष कितने बचे हैं, तो शेष यहाँ पर 25 बचा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 25 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, 7 दिन के बाद छावनी में कुछ और आ गए, पहले से 3300 थे, तो अब कितने आ गए, तो अब x आ गए, 3300 प्लस x हो जाएंगे, ठीक है। 800, इस तरह से क्या हो कि 825 किलोग्राम, सॉरी 825 ग्राम, तो 825 यहां पर लिख दीजिए, 825 ग्राम की दर से भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा, तो गुना 17, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, दोनों तरफ ये कंडीशन बराबर होंगे, ठीक है। अब आपको सिर्फ हल करना और कुछ करना नहीं है यहाँ पर। तो देखिएगा, हल करिएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कैसे कैसे कटेगा, तो देखिएगा 17 से ही कटेगा, कितना बार में, 17 5 85, 50 बार में। और कोई कटेगा क्या, अब देखिए 25 से ये कट जाएगा, कितना बार में, 25 3 आई 75 और 25 3 आई 75, 33 बार में। अब क्या करेंगे, इस 33 से इस 3300 को कटा देंगे, तो कितना बार में कटेगा, 100 बार में कटेगा, 100 बार में हो गया। अब नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है तो क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, कितना होगा, 5000 बराबर 3300 प्लस x हो जाएगा, ठीक। x का मान अब निकाल देंगे, 3300 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा,
x बराबर हो जाएगा आपका 1700। ठीक है, x बराबर 1700। तो देखिएगा 1700 आ गया, तो 1700 व्यक्ति नए आए, नए व्यक्तियों की संख्या x माने थे, तो 1700 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न विकल्प बी में आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी 1700। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 25 के बाद प्रश्न संख्या 26 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है। 26 नंबर प्रश्न है 26, यदि 6 समान, ठीक है, यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हो, तो इसी चाल से ऐसे ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। तो देखिएगा 6 समान मशीन, 6 मशीन एक निश्चित चाल से, निश्चित चाल कोई एक होगा, मान लेंगे निश्चित चाल एक है। ठीक है, तो 1 मिनट में 270 बोतल बनाती है, तो 270 बोतल हो जाएगा यहाँ पे, 270 वर्क है ना, तो 200 नीचे आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, तो इसी चाल से 10 मशीनें इसी चाल से, ठीक है, इसी चाल से 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतल बनाएंगी। 1 गुने 4, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, कितनी x मशीनें बनाएंगी। तो देखिएगा कैसे बनेगा, हल कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक, देखेंगे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अभी और कटेगा क्या, अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, हाँ कटेगा, ये वाला कटेगा, 3 से 9 बार में 3 9 27। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 90 का मल्टीप्लाई इधर इधर कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 5 का 20 और 9 दूनी 18, 1800। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1800। आप विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प ए में। ठीक है, 26 का ए आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा, 27 नंबर है, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। ऐसा प्रश्न अभी हम बता चुके हैं आपको। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न, ठीक है, देखिए कैसे पहचानेंगे कि 30 दिन के लिए पर्याप्त था, लेकिन 10 दिन के बाद इतना आ गए, ऐसा रहेगा के बाद आ गए, तो उसमें बचे हुए दिनों की आपको संख्या निकालनी होती है। ठीक है, तो देखिएगा, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री थी। ठीक है, 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी, लेकिन 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं। 10 दिन के बाद यानी कि कितने बचे, अब देखिएगा 30 दिन का पर्याप्त था, 10 दिन के बाद कर रहा है, तो कितना बचा है, 20 दिन और बचा हुआ है। इस 20 दिन में क्या होता है, 200 व्यक्ति जो है 20 दिनों के लिए भोजन करते हैं, तो वही कंडीशन इधर बनता है, क्या बनता है कि 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आएगा। पहले से 200 और 50 नया आ गए, तो कितना होगा 250, तो कितने समय के लिए चलेंगे, पर्याप्त होंगे, तो x समय के लिए पर्याप्त होंगे, x दिन के लिए पर्याप्त होंगे। अब देखेंगे, इसको हल करेंगे, 1 0 से 1 0 ही कट जाएगा। ठीक, 25 से कटेगा क्या, ये 25 8 200 होता है, 8 दूनी 16, x बराबर हो जाएगा 16 दिन, और 16 दिन के लिए पर्याप्त है। विकल्प में आप देख सकते हैं, विकल्प डी में। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 27 के बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है। 28 नंबर प्रश्न है कि 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं, 18 गायें 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी। एमडीएच पे बनाइए। ठीक है, 15 गायें 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खा लेती है। किलोग्राम का मतलब नीचे 2700 रखेंगे, वर्क ही तो है, 2700 किलोग्राम भोजन अनाज खा जाती है। 18 गायें, ठीक है, 30 दिन में कहता है कितने किलोग्राम अनाज खाएगी, तो x किलोग्राम अनाज खाएंगी। ठीक है, अब हल कर लीजिएगा, 9 से कितना बार में कटेगा, 9 3 27 300 बार में, 15 15 दूनी 30, ये 20 बार में। अब और नहीं कटने वाला है, क्योंकि ये इधर 20 बचा है, इधर 18 गुना 30 बचा हुआ। तो देखिएगा यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई, x बराबर कितना होगा, 20 गुने 18 गुने 30, तो कितना होगा, देखिएगा 18 दूनी 36 और 36 यही होता है 108, 2 0 और। ठीक है, 10,800 आप विकल्प में देख सकते हैं, 10,800 किलोग्राम। ठीक है, किस ऑप्शन में है, 10,800 किलोग्राम बी ऑप्शन में है। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 10,800। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है, 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर लंबी है। इस समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई
28.75 मीटर लंबी होगी। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न को लिखने का तरीका क्या होगा, किस प्रकार से आप इस चीज को सजाकर रखकर और आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 17.5 मीटर ऊंचे एक ध्वज दंड की परछाई 40.25 मीटर बनती है। ठीक है, ये परछाई कितना है देखिएगा, 40.25 मीटर की जो परछाई जो बनती है 17.5 मीटर ऊंचे ध्वज की है। ठीक है, तो कहता क्या है, तो कहता है कि इसी समय पर, ठीक है, इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर होगी। 28.75 मीटर बराबर कितने मीटर ऊंचे, देखिए प्रश्न में ऐसे लिखा हुआ है 40.25 मीटर की परछाई बनती है, 17.5 मीटर एक ऊंचे ध्वज दंड की परछाई बनती है। ठीक है, तो आप बताइए कि 28.75 मीटर की जो परछाई जो बनेगी कितने मीटर ऊंचे ध्वज दंड की परछाई है। ये परछाई बराबर, देखिए परछाई बराबर ध्वज दंड की लंबाई, परछाई बराबर ध्वज दंड की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा इसको रखने का तरीका क्या होगा, कैसे आप इसको रखिएगा, कितना बार आपको बता चुके हैं। ठीक है, 17.5 और ये जो होगा 40.25 नीचे आएगा, गुना यहाँ पर क्या होगा 28.75। क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए क्या होता है, नीचे की तरफ जीरो को बैठाया जाता है। ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में मान लीजिए यहाँ पे 100 लिख सकते हैं क्या, इसका 100 यहाँ पर। ठीक, अब देखेंगे ये दशमलव यदि हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिएगा तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक है, और कोई कटने वाला है क्या। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, देखिएगा 175 और 4025। ठीक है, 40-25 है, हम 5 से इसको कटाते हैं, देखिएगा कितना बार में कटेगा ये 5 तिहाई। ठीक है, 5 तिहाई 15 और 5 5 25, ये कितना बार में कटेगा, तो 5 8 40, 0 5 5 25, 805 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब और कटाएंगे, 5 से 5 ये भी कटेगा, तो देखिएगा 5 से इसको कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 7 35, 7 बार में। ठीक है, 5 7 35 और ये 5 से अगर कटाइएगा तो 5 एकम 5, 5 छका 30, 5 एकम 5, 161 आ जाएगा। क्या ये 7 से 161 कटेगा, कट जाएगा। देखिएगा 7 दूनी 14 और 7 का 21, 23 बार में, यानी यहाँ पे हो गया 23। अब इस 23 से आप 2875 को कटा सकते हैं, नहीं कटेगा, देखते हैं कटाने का प्रयास करेंगे, कट भी सकता है। तो देखिएगा 23 एकम 23। ठीक है, 23 एकम 23 पर कितना बचा, 5 57, 23 23 दूनी 46 दो बार में, तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 125, उसके बाद 115, तो 23 5 115। ठीक है, यानी 125/10 कितना आ गया, इसका मान देखिए यहाँ पर लिखते हैं, इसका मान आ गया 125/10। 125 ये 10 ये बचा हुआ है, यानी कि हो गया 12.5 मीटर। ठीक है, 12.5 मीटर ये आंसर हो जाएगा। विकल्प बी में आप देख सकते हैं। ठीक है, विकल्प बी में दिया हुआ है, यानी कि 12.5 मीटर ध्वज दंड की ये ध्वज दंड की लंबाई होगी, जिसकी परछाई 28.75 मीटर बनता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 29 हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 30। 30 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए और देखिए, नीचे स्क्रीन पर आप प्रश्न को देख भी रहे हैं। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न है, यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच कर सके तो 4 परीक्षकों की, ठीक है, 4 परीक्षकों की इससे दुगने उत्तर पुस्तिकों को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। एमडीएच वाले पे बना दीजिए इसको। ठीक है, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे रखेंगे। 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में, ठीक है, कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में, कुछ का मतलब हम मान लेंगे x, या फिर हाँ x भी लिख सकते हैं, एक भी आप मान सकते हैं इस चीज को, कुछ का मतलब यहाँ पे x मिलेंगे। ठीक है, x उत्तर पुस्तिकाएं जांच करते हैं। अब कह रहा है 4 परीक्षकों, ठीक है, 4 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकों को, 4 परीक्षक इससे दुगनी उत्तर, पहले से x था अब क्या होगा, अब 2x हो जाएगा, या पहले से 1 था अब हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे दुगने उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में, ठीक है, 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। कितना घंटा प्रतिदिन वो काम करेंगे, तो x घंटा प्रतिदिन काम करेंगे। चाहे x अगर यहाँ पे मिल रहा था, आप यहाँ पे y भी लिख सकते हैं।
आप वहां पर y लिख सकते हैं या z भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें y का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले तो आप कटा सकते हैं 5 से इसको, 5 6 के 30, अब 6 से कटेगा 6 6 दूनी 12, 2 से ये कटेगा 2 2 दूनी के 4, ठीक है। अब देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, y का मान कितना आया, y बराबर 9, यानी कि 9 घंटे और ये लोग काम करेंगे तो आसानी से दुगने उत्तर पुस्तिकाओं को लोग जांच कर सकते हैं। विकल्प सी में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 30 था, 30 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 9, ठीक है। अब देखेंगे 31 नंबर प्रश्न। देखिएगा 31 नंबर प्रश्न है, यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सके तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे। समय निकालना है कितने दिन में निकाल सकेंगे। एमडीएच वाला तो बनेगा ये भी। तो देखिए यहाँ पर 18 पंप 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी, ये वर्क हो गया तो वर्क नीचे रखेंगे, पानी 10 दिन में निकाल सकते तो गुना 10 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी, ठीक है, कितने दिन में निकालेंगे तो x दिन में निकालेंगे। x का मान यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा कटाई आप कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, और कौन सा कट सकता है, देखिएगा इसको कटा सकते हैं 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ठीक है। इस 9 से इस 9 को आप कटा सकते हैं, इस 7 से कट जाएगा कितना बार में, 70 का 21, 7 एकम 7, 31 बार में कट जाएगा। 8 से ये कटेगा क्या, 8 से ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 8 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 7 56, 217 बार में कटेगा, ठीक है। अब और ऊपर तो कोई बचा नहीं, नीचे 31 से कटेगा क्या, 31 से ये कट जाएगा कितना बार में, 31 से ये कटेगा 7 बार में, ठीक है। 31 से 7 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा, x बराबर 7, आप देख सकते हैं विकल्प पे 7 दिन। x बराबर कितना होगा, x बराबर 7 दिन, 31 का आंसर हो जाएगा सी। 7 दिन में ये सब मिलकर काम कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 32 नंबर प्रश्न है कि यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करे तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी की दूसरी प्रकार के 4 इंजन, ठीक है। प्रश्न बहुत साधारण है, आप बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है। कहां पर, तो देखिएगा प्रश्न संख्या 32 है। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, एमडीएच 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करना, नहीं कि वर्क है तो नीचे जाएगा 6, ठीक है, इतना काम करेंगे। उसके बाद कहता है बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने कोयले की खपत करेंगे तो x कोयले की खपत करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत करती है जितनी की दूसरी प्रकार के 4 इंजन। तो देखिएगा यहाँ से पहली प्रकार का मान लेंगे ए, पहला प्रकार एक प्रकार का इंजन है, ठीक है, और दूसरा जो है पहली प्रकार के 3 इंजन, ए प्रकार का एक इंजन हो गया, एक बी प्रकार का इंजन हो गया। ये अलग अलग टाइप के इंजन हो जाए कैपेसिटी के आधार पर। अगर इसको रखते हैं 3 गुना और ये 4 गुना, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, लिखा है ना यहाँ पर कि जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन दूसरी प्रकार के 4 इंजन, ठीक है, दूसरी प्रकार के 4 इंजन के बराबर खपत करती है। तो इस प्रकार से क्या, इसकी 3A क्षमता, इसकी 4B क्षमता, इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे ए बी का मान, A बटे B बराबर कितना होगा, 4/3 होगा, ठीक है। 3A बराबर 4B है तो A का मान हो जाएगा 4, B का मान हो जाएगा 3। अब क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम गुना करेंगे, ठीक है, एमडीएच वाले में, ठीक। A का कितना मान है, A का मान आया 4, B का मान कितना आया, तो B का मान आया 3। अब क्या हो गया, दोनों तरफ ये बराबर होंगे, हल कर लीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। तो हल कैसे करेंगे, तो देखिए कौन कौन सा कटने वाला है, 5 से कटेगा 5, 5 दूनी का 10, ठीक है। 2 से कटेगा 2, दूनी का 4, 2 से फिर कटेगा 2 चौके 8, ठीक है। 3 से कटेगा तितरी का 9, ठीक है। अब और कटेगा क्या, हाँ कटेगा, देखिएगा 3 से ये कटेगा 3, 3 दूनी का 6, 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना हो गया,
दो चौके 8 मीट्रिक टन। आप विकल्प में देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 8 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 32 नंबर प्रश्न का। अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ और 33 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है कि 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितने देर में भर जाएगी? ऐसा ऐसा प्रश्न आप धुआं उड़ा दिए हैं, यानी कितना बार आप बना चुके हुए। तो देखिएगा 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट, 10 गुना 28, 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 3 पाइप खराब हो गया, तो 10 में से 3 खराब हो गया तो कितना बचा? 7 ही तो बचा। तो 7 पाइप जो है ना, 7 पाइप खराब हो जाने मतलब कि 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितने देर में भर जाएगी? x देर में भर जाएगी, यानी x मिनट में भर जाएगी। तो देखिए कैसे निकालिएगा। 7 चौक 28, 10 चौक 40, सिंपल सा था। ठीक है, 40 मिनट में क्या होगा? भर जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या ये 33 था। 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन से ए, 40 मिनट। ये ऑप्शन वाले में दिया हुआ है। 34 नंबर प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न की एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। ठीक है, यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी? ठीक है, एक बेलन है, चूंकि देखिएगा बेलन की त्रिज्या कैसे होता है। देखिए ये बेलन हो जाएगा। ठीक है, ये बेलन हम बना लिए। नीचे से क्या होता है? नीचे से एक गोलाकार इसका क्षेत्र होता है, नीचे से गोल होता है, तो उसका यहाँ पर हम आर का मान दिया हुआ है। ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पर ये प्रश्न संख्या जो हो जाएगी आपकी 34 नंबर प्रश्न है। कहता है यही कि एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर, बेलन की परिधि यानी कि यही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये परिधि हो जाएगी गोल त्रिज्या, जिसका मान त्रिज्या का मान दिया है। त्रिज्या का मान पहला कंडीशन में आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर दिया है परिधि पर, 70 बार लपेटी जा सकती है। 70 बार हम लपेट सकते हैं। ठीक है, उसकी तरह से कह रहा है कि यही रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि अब क्या होगा? अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। नीचे का ये बेलन का जो ये क्षेत्र जो होगा, गोलाकार क्षेत्र जो होगा, अब उसको बड़ा कर लेंगे। यानी आर का मान यदि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसी रस्सी को आप कितनी बार लपेट सकते हैं? यानी कोई निश्चित लंबाई की रस्सी होगी, उस रस्सी को यदि इस रस्सी को अगर 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त पर, यानी कह सकते हैं कि ये बेलन की परिधि यदि नीचे वाली होगी, चाहे ऊपर वाला कोई एक ले सकते हैं, 70 बार लपेट सकते हैं। तो उसी रस्सी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर कितनी बार लपेट सकते हैं? तो समझिएगा, वृत्त की परिधि आपको पता होगा, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो देखिएगा 2 पाई का मान 22/7, 2 पाई आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसको कितना बार लपेटा जा सकता है? तो 70 बार लपेटा जा सकता है। ठीक है, दिया है प्रश्न में, आप देख सकते हैं 70 बार लपेटी जा सकती है। बराबर एमडीएच वाला पे बनाएंगे, इसको भी वही बन रहा है। तो देखिए 2 पाई आर का मान अब कितना होगा? अब आर का मान हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से परिधि निकल गया। इसमें क्या होता है? इसमें 70 बार हो रहा है, तो इसमें कितना बार लपेटा जा सकता है? इसमें x बार लपेटा जा सकता है। प्रश्न अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, बराबर कहीं बीच में चिन्ह है। अब देखो कौन कौन कटेगा? 2 से ये 2 कट जाएगा, 22/7 से 22/7 कट जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, 7 7 49, यानी कि कह सकते 49 बार लपेटी जा सकेगी। ठीक है, इस रस्सी को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या पर 70 बार लपेट सकते हैं। उसी रस्सी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पर 49 बार आप लपेट सकते हैं। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 34 नंबर प्रश्न था। 35 नंबर प्रश्न है, यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समान छड़ का भार 17.1 किलोग्राम हो, तो इसी प्रकार के 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा? आसान सा प्रश्न है। देखिएगा 35 नंबर प्रश्न है, यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की छड़ का भार कितना दिया है? 17.1 किलोग्राम हो। ठीक है, तो 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा? बस सिंपल सा है। ठीक है, 4.5 यानी 4.5 मीटर। ठीक है, 4.5 मीटर लंबी एक लोहे की छड़ का भार 17.1 किलोग्राम है, तो 12 मीटर छड़ का भार कितना होगा? तो वाट लिखेंगे। देखिएगा
एक 17.1 बटा हो जाएगा 4.5 गुना यहाँ पर 12। अगर दशमलव से दशमलव हटा दीजिएगा तो हट जाएगा। कितना बार में कौन कटेगा देखिएगा, 15 तिया 45, ये 15 से 3 बार में, 4 से 3 बार में, ठीक है, 15 से 3 बार में, 4 से 3 बार में। अब कौन सा कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिएगा यहाँ पर, 4 एकम 4, 4 साते 28 किया, 88 2, 4 4 2 6, 684, ठीक है, 4 2 6, 684 बटा 5 होगा। दशमलव में डालेंगे तो देखिएगा 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 पाँचे 75, 15 छक्का 90। इसका आंसर जो हो जाएगा 45.6 किलोग्राम। आप विकल्प बी में देख सकते हैं, विकल्प बी में दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 35। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 36, ठीक है। देखिएगा 36 नंबर प्रश्न है, एक मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर के द्वारा वास्तविक दूरी को 8.8 किलोमीटर प्रदर्शित किया जाए तो 80.5 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा। जैसा ये प्रश्न बनाया वैसा ही इस प्रश्न को भी बनाया जाएगा। तो कैसे देखिएगा, एक मानचित्र, चूंकि आपको पता भी होगा मानचित्र पर क्या किया जाता है, बड़े बड़े स्थानों को हम एक मानक के रूप में, छोटे मानक के रूप में उसको मान लिया जाता है। तो मानचित्र कहता है कि 0.8 सेंटीमीटर का मतलब होगा 8.8 किलोमीटर, ठीक है, प्रदर्शित किया जाए। तो आप बताइए कि 80.5 सेंटीमीटर जो है कितने किलोमीटर को व्यक्त करेगा। प्रश्न यही है, 0.8 सेंटीमीटर व्यक्त करता है 8.8 किलोमीटर को, तो 80.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को व्यक्त करेगा। इस तरह से इसको सजा देंगे, ठीक है। अब देखिएगा 8.8 बटा 0.8 गुना 80.5। क्या इस जीरो से इस जीरो को आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया, ठीक है। इस जीरो को हटाइएगा तो नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आसानी से आप इसको कटा सकते हैं। 8 से ये कटेगा कितना बार में, 11 बार में। अब कोई कटने लायक नहीं है, नहीं कटेगा तो कितना होगा, गुना होगा। गुना होगा कितना, 11 पाँचे 55 और 11 88 बटा 10, यानी कि अब हो जाएगा 885.5 किलोमीटर, 885.5 किलोमीटर। आप विकल्प में देख सकते हैं, विकल्प में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 37 है कि यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, ठीक है। ऐसा प्रश्न आप बहुत बार सुने भी होंगे, ठीक है। देखिएगा 37 नंबर प्रश्न, 7 मकड़ी 7 दिन में, ठीक है, 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है। अब देखिएगा 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती है, यानी कि वर्क कितना हुआ था, 7 यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिएगा बराबर एक मकड़ी एक जाल, एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में, तो x दिन में एक जाल बिन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 7 से 7 कट जाएगा, 1 से 1 ही कट जाएगा, x बराबर कितना, x बराबर 7, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन। विकल्प जो है सी में आप देखेंगे, विकल्प सी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या है 37। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 38 नंबर, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न क्या है, 38 है, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिला को, ठीक है, 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों की साफ करने में कितने घंटे लेंगी। तो देखिएगा 7 औरतें हैं 7 झाड़ुओं से, ठीक है, इसका हो जाएगा 7 मंजिला को, 7 मंजिला मतलब नीचे वर्क हुआ है, 7 घंटे में काम करती है, ठीक है। अब देखिएगा तो कहता है कि 3 औरतें 3 झाड़ुओं से साफ करने में कितने घंटे लेंगी। 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिला को साफ करने में, 3 मंजिला आपके बराबर 3 गुना x, ठीक है। ये प्रश्न है 7 औरतें, देखिएगा फिर से प्रश्न समझिएगा, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिला को 7 घंटे में साफ करे तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से साफ 3 मंजिला में गाना है कितने समय लेंगी, तो x समय लेंगी। 7 से 7 ये कट जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा। अब कोई कटने वाला नहीं है तो क्या होगा, 7 7 49 बराबर इधर हो जाएगा 3x, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 49/3, यानी कि अगर इसको कीजिएगा तो कितना होगा 16 पूर्णांक 1/3
आप विकल्प में भी देख सकते हैं, विकल्प डी में दिया 16.1/3। ठीक है, इस प्रकार से ये 38 नंबर था। अब हम लोग देखेंगे 39 नंबर प्रश्न। आप देखिए 39 यहाँ पर 39 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। 4 चटाई जो है वर्क में आ जाएगा। ठीक है, बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकरों के द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकती है? तो देखिएगा 4 बुनकर है, 4 बुनकर 4 चटाई नीचे होगा, 4 दिन में बुन सकते हैं। ठीक है, 4 दिन में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकर के द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाई बीनी जा सकती है? x चटाई बीनी जा सकती है। 4 से ये 4 कट जाएगा, 4 से 2 बार में 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, x बराबर हो जाएगा 16, यानी कि 16 चटाइयां जो है वह बुनी जा सकती है। ठीक है, इसका आंसर आप देख सकते हैं विकल्प डी में दिया हुआ है। ठीक है, 16 जो है विकल्प डी में है, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 39 था। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहता है प्रश्न को। ठीक है, 40 नंबर है। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि 400 व्यक्ति, तो 400 लिख देंगे, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग, ठीक है, 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये बात पहला कंडीशन में लिखा हुआ है। फिर आगे कहता है तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाई जाए? अतिरिक्त व्यक्ति पहले से 400 है और आप कितना ज्यादा लगाइएगा? तो x लगाएंगे, यानी कि 400 व्यक्ति पहले से x व्यक्ति और लगा दिए। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? जिससे कि वे सभी मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य कितना है? देखिएगा शेष कार्य यानी कुल कार्य 4 है, तो 4 में से 1 हो गया, तो शेष कितना बचा? शेष बचा है 3/4। शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 20 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, हल कर लीजिएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, और कोई कटेगा क्या? 10 से ये कट जाएगा, 10 10 दूनी का 20। ठीक है, 2 से आप इसको कटा सकते हैं, 2 से 200 बार में। ठीक है, 200 बार में कट गया। और भी कहीं कटेगा क्या? ये 8 से कट जाएगा 25 बार में, 25 बार 200 होता है। अब तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर अब कोई और कटने लायक है क्या? अब कटने लायक नहीं है, तो नहीं है कटने लायक, तो क्या होगा? 25 ये है, 9 है और 3 है, गुना होगा तीनों में, तो 25 यही 75। ठीक है, क्योंकि तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब होगा तो 25 यही 75, और 75 में जब 9 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 675। ठीक है, 675 बराबर इधर दिया है 400 प्लस x दिया है, 400 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा? 275। ठीक है, अतिरिक्त मजदूरों की संख्या कितनी होगी? आपको अतिरिक्त मजदूरों की संख्या 275 और मजदूर लगाएंगे तो ये कार्य क्या होगा? आसानी से समाप्त हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 40 हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा, कहता है कि 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ठीक है, देखिएगा 41 नंबर प्रश्न, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे लिखते चलिए। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, लेकिन उन्होंने 32 दिन मिलकर कार्य किया। यानी 60 व्यक्ति जो है वह 32 दिन तक काम करते हैं और कार्य का 2/3 भाग उन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है, 32 दिन तक ना काम किया है। 62 जो है 62 दिन में समाप्त करने का उनका शेड्यूल था, 62 दिन में खत्म कर देंगे, लेकिन 32 दिन में काम करते हैं, 2/3 हिस्सा उसको समाप्त किया है। तो कहता है आगे, ठीक है, कह रहा है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो x व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। शेष समय कितना है? 62 में से 32 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। शेष कार्य को खत्म करने में शेष कार्य कितना है? शेष 1/3 बचा हुआ है। इस प्रकार से क्या होगा? दिन निकल जाएगा। तो देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 2 से आप इसको कटा सकते हैं, 2 से कितना बार? 16 बार में, 30 दूनी 60, 16 दूनी 32, x बराबर क्या होगा? 32, यानी 32 व्यक्ति और चाहिए। इस प्रकार से 41 का जो आंसर जो हो जाएगा विकल्प जो है विकल्प ए में। ठीक है,
41 नंबर ये प्रश्न। नंबर प्रश्न है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन के बाद 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य समय पर पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त हो जाता। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है, 42 नंबर है, ठीक है। एक ठेकेदार है, बोलता है कि 40 दिन में हम ये काम संपूर्ण करा देंगे, 40 दिन में आपका काम करा देंगे। ठेका उसको दे दिया गया, कार्य भी आरंभ किया गया। ठेकेदार ने शुरुआती समय में 100 व्यक्ति को लगाता है, ठीक है। 100 व्यक्ति को लगाया कितने दिन के बाद, यानी 35 दिन के बाद करें। 35 दिन तक तो 100 मजदूर लगे हैं, लेकिन देख रहा है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो करता क्या है ठेकेदार, 100 और मजदूर लगा देता है, यानी पहले से 100 और फिर 100 और, तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। और कितना दिन बचा हुआ है, चूंकि 40 दिन में ठेका दिया था, 35 दिन तो 100 मजदूर ले लिए और 200 मजदूर और 5 दिन के लिए कार्यरत है। इस प्रकार से कार्य संपन्न हो जाएगा। तो देखिएगा इधर हो जाएगा 3500 प्लस इधर हो जाएगा 1000, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4500। अब इस प्रकार से देखिएगा क्या है ये 4500। अब कहता है प्रश्न में ये पूर्ण कार्य हुआ 4500, यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक है कितने दिन के बाद कार्य समाप्त। अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत यानी कि पहले 100 के 100 ही रहते हैं, अतिरिक्त व्यक्ति 100 डाला गया, अगर उसको ना लाया गया रहता तो कितने दिन में समाप्त हो जाते। तो भागा 100 लगाएंगे कि 100 मजदूर है, 100 मजदूर है, 4500 कार्य है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा 45 दिन। अब देखिएगा अगर 100 ही मजदूर रहते हैं तो 45 दिन उसको लगता है। क्योंकि देखिएगा क्या कहता है प्रश्न, कहता है प्रश्न कि 40 दिन में हम ठेका लिए हैं, 100 मजदूर को लेकर अगर कोई कार्य करेगा तो पूर्ण नहीं होगा। 100 मजदूर को लेकर अगर काम करिएगा तो आपको 45 दिन लगेगा, लेकिन वो करता क्या है 40 दिन में पूरा करने के लिए 100 और मजदूर लगाता है। 100 मजदूर एक्स्ट्रा जो लगता है 5 दिन के लिए, यानी कि 5 दिन के लिए 200 मजदूर और 35 दिन के लिए 100 मजदूर है, ठीक है। यदि प्रश्न में यही कहता है कि मान लीजिए आप 100 मजदूर एक्स्ट्रा नहीं लगाते तो कार्य कितने समय में समाप्त होता। तो देखिए 100 के 100 ही मजदूर होंगे तो सब लोग कार्य 45 दिन में मिलकर समाप्त करते हैं। ये 40 दिन में नहीं होता संपन्न, 45 दिन लगता है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, तो कितने दिन के बाद कार्य समाप्त हो जाते हैं, तो 5 दिन एक्स्ट्रा और लगता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5 दिन ज्यादा जा रहा है ना, तो इसलिए वही हो जाएगा इसका 5 दिन। तो कह जाएगा ठीक समय से कितने दिन के बाद कार्य समाप्त होगा। ठीक समय 40 था, ठीक समय कितना था, ठीक समय 40 निर्धारित किया गया था, लेकिन 40 दिन में अब नहीं होगा, ये कार्य होंगे 45 दिन में, यानी कि 5 दिन ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा विकल्प बी 5 दिन, ठीक है। इस प्रकार से 42 नंबर प्रश्न हुए। अब हम लोग देखेंगे 43 नंबर प्रश्न क्या है। 43 नंबर प्रश्न है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन के बाद, ठीक है, 25 दिन बाद उसने 5 और व्यक्ति लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया, ठीक है। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता है। जैसा कि आप अभी 42 नंबर प्रश्न बनाए उसी पर ही आधारित आप 43 नंबर प्रश्न को बना सकते हैं। थोड़ा सा फेर बदल करना है, लेकिन 43 नंबर प्रश्न 42 पर ही आधारित है। तो देखिए क्या कहता है, जैसे कहेगा वैसे काम करिएगा। एक ठेकेदार है, कोई कार्य कहता है कि हम 38 दिन में इस कार्य को खत्म कर देंगे, आप हमको दे दीजिए, उसको ठेका दे दिया गया, ठीक है। अब ठेकेदार क्या करता है, शुरुआती समय में, ठीक है, 30 व्यक्ति काम पर लगाता है। कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति काम पर लगाता है और 25 दिन के बाद उसने और 5 व्यक्ति, यानी कि 25 दिन के बाद क्या हो रहा है ना कि उसको पता चल रहा है कि इससे नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा 30 मजदूर जो है वो 25 दिनों के लिए लगाया है। 25 दिन के बाद ठेकेदार क्या करता है, 5 और मजदूर को डाल देता है इसमें। तो पहले से 30, अब कितने हो जाएंगे, 35 और मजदूर हो जाएंगे। 35 मजदूर जो है 5 और व्यक्ति, यानी कि 5 और व्यक्ति लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। अब देखिएगा नियत समय क्या है, नियत समय 38 है, क्योंकि 38 दिन में ठेका लिया गया है कि 38 दिन में हम समाप्त कर देंगे। लेकिन नियत समय से 1 दिन पहले, तो 1 दिन पहले का मतलब 37 दिन में ही कार्य समाप्त हो जाएगा। आप ये बताइए कब 37 दिन में समाप्त होगा, जब ठेकेदार ने 5 मजदूर और इसमें 5 व्यक्ति को और शामिल जब कर लेता है। आप बताइए कि 30 व्यक्ति जो है 25 दिन तक काम करता है, 5 व्यक्ति और आ जाते हैं 25 दिन के बाद, ठीक है, तो टोटल 35 हो गए। इन 35 व्यक्ति कितने समय के लिए कार्यरत हैं, तो 37 दिन में पूरी 37 दिन में कार्य समाप्त हो जा रहा है, तो 37 में से 25 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना होगा 12 दिन।
ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक रेशियो निकलेगा। तो देखिएगा 25 3 75 750 अब प्लस अगर इसको गुना करिएगा तो कितना होगा, 12 पंचे 60, 6 बार 3 36 6 42 420 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 0 5 2 7 7 4 1170 काम हो गया। टोटल कितना होगा, 1170 हो जाएगा। अब देखिए क्या कहता है यहां पर, अब कहता है इसमें 43 नंबर प्रश्न में कहता है एक दिन पहले समाप्त कर दिया, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता, अतिरिक्त व्यक्ति न लगाता का मतलब 30 का 30 जब शुरू में दिया था तो उतना ही अगर दे दिया जाएगा तो तुम लोग काम करो, ठीक है। तो देखिए 30 से भाग लगेगा, 30 से 0 से 0, 3 से कटाइएगा कितना बार में कटेगा, 33 का 9 और 3 9 27 39 दिन में, ठीक है। 39 दिन में ये लोग काम करते हैं। अब देखिए चूंकि प्रश्न जैसा कि आप 42 नंबर समझे उसी पर आप आधारित 43 नंबर समझ रहे हैं, कैसे समझिएगा तो देखिएगा यहाँ पर 30 व्यक्ति को 25 दिन तक लगाया गया और बोला गया कि तुम काम करो, लेकिन ठेकेदार को लगा कि नियत समय में वो कार्य नहीं करेंगे, तो किया क्या, उसने 5 व्यक्ति बढ़ा दिया। जैसे ही 5 व्यक्ति उसमें बढ़ाता है तो वह नियत समय से एक दिन पहले ही पूरा कर देता है, यानी 37 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखने पर पता चला एक 1170 कार्य हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि अगर ठेकेदार 5 व्यक्ति को शामिल न किया रहता, यानी कि 30 का 30 लोग 30 का 30 मिलकर कार्य करते हैं तो कितना दिन उसको लगता है, उस पूरे कार्य को करने में 39 दिन का समय लगता है। आप बताइए कि 38 दिन में करना था, 39 दिन लग रहा है, तो कितना दिन ज्यादा है, एक दिन ज्यादा, ठीक है। विकल्प के अनुसार आप एक दिन यानी विकल्प ए में देख सकते हैं, ए में दिया हुआ एक दिन ज्यादा लगेगा, इसलिए उसका उत्तर जो हो जाएगा विकल्प ए, एक दिन, ठीक है। ये 43 नंबर प्रश्न हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं 43 के बाद 44 नंबर प्रश्न, ठीक है। आप 42 नंबर और 43 नंबर प्रश्नों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे की तरफ ले जाकर आसानी से आप समझने का प्रयास कीजिए, समझ में ये आ जाएगा। काफी आसान सा प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 44 नंबर प्रश्न है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। तो देखिएगा 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची है, प्रवेश सूची होगा 8 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो कहता है तैयार करते हैं, इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितना दिन में करना है, 4 दिन में पूरा करना है। 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाएं। पहले से 5 व्यक्ति है, 2 और को शामिल कर लीजिएगा तो 7 होगा। तो कितने दिन में, x दिन में वही कार्य सूची है, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 से 7 कट जाएगा, 4 से कितना बार में 4 दूनी 8 होगा, x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। 10 घंटे कार्य करने होंगे। आप विकल्प सी में देख सकते हैं, विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न हुआ। अब हम लोग देखेंगे 45 नंबर प्रश्न कहता है कि 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी, ठीक है। देखिएगा 45 नंबर प्रश्न समझिएगा कि 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर, 4 आदमी मैन प्लस 6 वोमेन महिलाएं मिलकर किसी कार्य को, ठीक है, किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। 8 दिन में पूरा कर लिया, 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। जबकि 3 आदमी है, 3 मैन, 3 आदमी और 7 महिलाएं 7 वोमेन मिलकर, ठीक है, इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेंगे, 10 दिन में पूरा कर लेंगे। इस प्रकार से दोनों कंडीशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहता है क्या कि 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो पहले यहाँ से आपको रेशियो निकालना होगा मैन और वोमेन का। तो देखिए कौन कौन जो कटेगा वो आप उसको कटा सकते हैं। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखिएगा 4 का मल्टीप्लाई इन सबसे होगा तो 4 चौका 16 मैन प्लस 6 चौका 24 वोमेन बराबर, ठीक है, 5 3 15 मैन प्लस 7 5 35 वोमेन, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, 15 मैन इधर आ जाएगा तो कितना, 16 में से ये 15 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1 मैन बराबर 24 जाकर उधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में से 24 घटा दीजिएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। 9 नहीं
11 बचेगा, ठीक है, 11 ओमेन हो जाएंगे। यानी एक मैन बराबर 11 ओमेन, एक आदमी बराबर 11 औरत, इस तरह से एक दोनों के बीच संबंध बना, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी बराबर 11 औरतें कैपेसिटी है, क्षमता है। तो देखिए कहता क्या है इसमें, 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी, 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 10 महिलाएं x दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे दूसरा कंडीशन है। तो पहला कंडीशन यहाँ से निकालना होगा, महिला का पूछ रहा है ना, तो आप देखिएगा दोनों में से किसी एक को आप लेकर चलकर महिला की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिएगा एक आदमी बराबर 11 औरत हैं, तो 4 आदमी बराबर कितना औरत हो जाएंगे, एक आदमी बराबर 11, 4 आदमी बराबर 11 चौके 44 है, 44 महिलाएं प्लस 6 महिला, 44 ओमेन, ठीक है, ओमेन यहाँ पे लिखिएगा 44 ओमेन प्लस 6 ओमेन, कितना हो जाएगा टोटल, ये दोनों हो जाएंगे 44 6 50, यानी कि 50 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो 8 हो गया, 50 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। और प्रश्न में क्या है, 10 महिलाएं इसे कितना दिन में पूरा करेंगे, तो 10 महिलाएं 10 ओमेन इसे x दिन में पूरा करेंगे। ये कंडीशन लाने के लिए आपको बराबर यहाँ पे करना होगा, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे बनाया जाता है। अब देखिएगा क्या होगा, अब कटेगा ये 10 से कितना बार, 5 बार में, 10 5 50, 8 5 40, x बराबर कितना होगा 40, ठीक है, 40 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। 45 का आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी, ठीक है, 40 दिन होगा। इस प्रकार ये 45 नंबर प्रश्न है। अब हम लोग देखते हैं 45 के बाद 46 नंबर प्रश्न, संख्या 46 देखिएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है, ठीक है, किस स्केल का प्रयोग किया गया है। तो देखिएगा 46 नंबर प्रश्न है, कहता है 5 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जो है प्रदर्शित किया जा रहा है 1450 किलोमीटर को। तो इस तरह से आप लिखिए, चूंकि आंसर जो है अनुपात में मांग रहा है, तो 5 सेंटीमीटर जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर 1450 किलोमीटर प्रदर्शित किया। मानचित्र पता आप तो 1450 किलोमीटर तो नहीं दर्शा सकते हैं, तो इसके लिए क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर मान लिया गया, दिल्ली और कलकत्ता के बीच की दूरी। अब कह रहे हैं कि आप विकल्प के आधार पर इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिएगा दोनों तरफ हम बराबर करेंगे, ये सेंटीमीटर है तो इसको भी आप सेंटीमीटर में लाइए, ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाना था, किलोमीटर को सेंटीमीटर में लाने से के लिए पहले सबसे पहले मीटर में करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में व्यक्त करने के लिए 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना। अब ये मीटर में बन गया, तो मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हम अनुपात निकाल देंगे जैसा विकल्प में पूछ भी रहा है। 5 से ये कट जाएगा, 5 से कितना बार में कटेगा, तो देखिएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 9 45, ठीक है, 29 बार में कट जाएगा। अब क्या होगा, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर 1, अनुपात 29, ठीक है, गुना का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि 10 के पावर में लिखना है, तो कितना 0, 2 और 3, 5 1 6, 10 के पावर 6। इस प्रकार से आप विकल्प में भी देख सकते हैं, विकल्प में दिया हुआ है, ठीक है, विकल्प में हो जाएगा विकल्प डी, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा विकल्प डी के अनुसार 1:29 गुने 10 के पावर 6, इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या ये 46 नंबर प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न संख्या 46 के बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 47, ठीक है, देखिएगा 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न है कि यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करे, तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे। देखिएगा ऐसे प्रश्नों को आप MDH में ही बना सकते हैं, इसको भी x आदमी, तो x आदमी x घंटे कार्य करके, ठीक है, x घंटे कार्य करके x इकाई कार्य करते, x इकाई कार्य करते x दिन में, x दिन में, x इकाई का मतलब x काम करता है यहाँ पर, ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब कहता है कि y आदमी y घंटे कार्य करके, ठीक है, y दिन में कितने कार्य करेंगे। तो मान लीजिए W कोई कार्य करेगा, x ने मिलकर इतना काम किया, y ने मिलकर इतना काम किया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इसका अगर है कितना कार्य होगा, हल कर दीजिएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा, x से x कट जाएगा। अब क्या होगा, अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो देखिएगा x² यानी कि WX² बराबर y के पावर 3 हो जाएगा,
3 गो y है तो y के पावर 3। तो w बराबर क्या होगा, y के पावर 3, नीचे में हो जाएगा x स्क्वायर। विकल्प में देख सकते हैं y के पावर 3 बटा x स्क्वायर। कौन से विकल्प में है, तो विकल्प में है y के पावर 3 और नीचे x स्क्वायर, विकल्प डी में। ठीक है, विकल्प डी इसका उत्तर आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या ये 47 हुआ। 47 के बाद अब हम लोग देख लेंगे प्रश्न संख्या 48। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न आप देखिए। 48 नंबर प्रश्न को 18 जिल्द साज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाए तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्द साज जिल्द चढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न को 18 जिल्द साज है, 18 जिल्द साज 10 घंटा काम करके 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाते हैं। तो कहता है कि 660 पुस्तकों पर 12 घंटे काम करके कितने जिल्द साज जो है वह जिल्द चढ़ा देंगे। तो यही प्रश्न में तो देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से इस जीरो का आप कटा सकते हैं। अब कौन सा कटेगा, 9 से। 9 9 दूनी 18, 2 बार में कट जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में, 2 6 12 होता है। और ये 6 से कट जाएगा, 11 6 66 हो जाएगा। ठीक, अब कटने लायक नहीं है तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 11। ठीक है, x बराबर 11। 48 नंबर में ऑप्शन में 11 विकल्प डी में दिया हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 और जिल्द साज चाहिए और जिल्द चढ़ा सकते हैं। 48 नंबर हुआ। 48 के बाद हम देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न है कि यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न देखिएगा। 49 है कि 35 घोड़ों के लिए, ठीक है, तो 35 लिखेंगे। 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम, 270 नीचे आएगा। ठीक है, अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त है, तो गुना 21 यहाँ पे करेंगे। तो कहता है कि 28 घोड़ों के लिए, तो 28 घोड़ों के लिए, ठीक है, 360 किलोग्राम नीचे रखेंगे। 360 किलोग्राम अनाज जो है कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, तो x दिनों के लिए पर्याप्त होंगी। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कटेगा 3 से 9 बार में, 3 9 27, 3 9 27, और ये हो जाएगा 4 9 36। 4 से कटेगा, 4 7 28, और ये 3 से 7 बार में, 3 7 21 हो जाएगा। और कटेगा क्या, देखिएगा 7 से कट जाएगा, 7 5 35। अब कितना बचा, अब कुछ नहीं बचा, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 35 दिन। ठीक है, विकल्प में आप देख सकते हैं कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, 35 दिन के लिए पर्याप्त होगा। विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 49। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 49 के बाद प्रश्न संख्या 50। 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है आगे कि यदि 16 व्यक्ति, 50 नंबर प्रश्न है, यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। देखिएगा एमडीएच में सब बन रहा है। 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को, कोई फसल है 48 दिन में समाप्त कर सकते हैं, काट सकते हैं एक फसल को। तो कहते हैं कि 14 व्यक्ति, तो 14 लिखेंगे, 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, ठीक है, इस फसल को कितने दिन में काटेंगे, तो x दिन में काटेंगे। कौन सा फसल की, एक फसल को। ठीक है, देखिएगा 12 चौक 48, 4 बार में कटेगा, 12 चौक 48, 7 से 2 बार में 7, 7 दूनी 14, 2 से कटेगा, 2 2 दूनी का 4। अब कटने लायक नहीं है, 16 दूनी 32। x बराबर कितना होगा, x बराबर 32। ठीक है, विकल्प सी, 32 दिन में ये काट लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये 50 नंबर प्रश्न था। अब हम लोग देखते हैं 50 के बाद 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न है कि यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके तो वही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। देखिएगा एमडीएच पे बनेगा। 51 नंबर प्रश्न है। ठीक है, देखिए यदि कुछ व्यक्ति एक्स व्यक्ति जो है 100 मीटर लंबी, यानी कि अब कार्य नीचे लिखते हैं, 100 मीटर लंबी है, 50 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर क्या है, गहरी है, खाई को 10 दिनों में खोद सकते हैं, 10 दिन ऊपर। ये एक प्रकार का वर्क हो गया, गड्ढा खोदना है, आयतन इतना दिया हुआ है, इस प्रकार से हो गया। अब कहते हैं कि वही व्यक्ति, यानी पहले से व्यक्ति जितने थे, एक्स व्यक्ति ही, ठीक है, तो वही व्यक्ति जो है 30 दिन में, तो 30 दिन यहाँ पे लिखेंगे, 30 दिन में कहता है कि 25 मीटर चौड़ी, ठीक है, 25 मीटर चौड़ी
15 मीटर गहरी और कितनी लंबी खाई, लंबाई यहाँ पर निकालना है। ठीक है, चूंकि देखिएगा लंबाई यहाँ पर निकालना है तो लंबाई y मान लेते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कह रहा है कितनी कितनी लंबी, लंबाई गहराई खोद सकते हैं, मतलब कितना लंबा खोद सकता है। तो देखिए यहाँ से बना लीजिएगा प्रश्न को, आसानी से बन जाएगा। 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा सकते हैं 30 को, 15 15 दूनी 30, 2 बार में कट जाएगा। 25 से ये कट जाएगा क्या, 25 से कितना बार में, 25 चौका 100 कटा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है नहीं कटने लगा क्योंकि 2 ऊपर है, तो यहाँ पर कितना 50 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 और 2 से मल्टीप्लाई 400। x बराबर क्या होगा 400, यानी कि x का मान कितना हो गया, चूंकि x का मान नहीं y का मान ही होगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर 400। आप देख सकते हैं 400 मीटर जो होगा वह 400 मीटर क्या है, 400 मीटर ये लंबाई हो जाएगी। ठीक है, विकल्प ए में देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 51 हुआ। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 52 को। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न को यहाँ पर हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा 52 नंबर प्रश्न। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न कहता है कि 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं। 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर रेशियो निकालना होगा आदमी और औरत का। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 7 आदमी अथवा 10 औरत, अथवा मतलब या होता है बराबर होता है 10 औरत। तो या तो आप 7 आदमी लगाइए नहीं तो 10 औरत लगाइए, दोनों में से किसी एक को लेकर आप चलेंगे। तो यहाँ से पता चलेगा कि एक आदमी बराबर 10/7 औरत है। एक आदमी कितने औरत के बराबर है, 10/7 औरत के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से ये 10 दिन बना लेते हैं। 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर दीवार को कितने दिन में बनाएंगी। ठीक है, तो एक तरफ का प्रश्न का यहाँ पर दिया, दूसरी तरफ का आपको निकालना है। तो देखिएगा दूसरी तरफ निकालने के लिए पहले यहाँ पर 14 आदमी तथा 20 औरत दिया है, यानी कि 14 आदमी, 14 मैन प्लस 20 औरत। आप 14 आदमी और 20 औरत को एक में बदलिएगा। किस में बदलेंगे, बदलना होगा आपको ओमेन में बदलना होगा। कितने कुल ओमेन हो जाएंगे, चूंकि यहाँ पर दिया है कि एक आदमी बराबर 10/7 औरत, तो 14 आदमी बराबर कितना होगा, तो देखिएगा 14 गुना 10/7 प्लस 20 औरत और 7 7 दूनी 14, 10 दूनी 20 है, 20 7 से कितना 7 दूनी 14, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ये 40 क्या आ गया, 40 औरत आ जाएंगे। अब देखिए जैसे प्रश्न में कहता है वैसे आप इस चीज को रखिएगा। 7 आदमी, अब हम लोग यहाँ से औरत को लेंगे क्योंकि औरत का मान यहाँ पर निकाले है ना। देखिएगा 7 आदमी अथवा 10 औरतें, अब यहाँ पे दोनों में से क्या लीजिएगा, 7 आदमी अथवा 10 औरत में सम के क्या लेना होगा, औरत को लेंगे क्योंकि औरत का मान यहाँ पे निकाले हैं। तो यहाँ से रखिएगा MDH पर 10 महिलाएं यानी कि 10 औरत एक 100 मीटर लंबी दीवार को, तो 100 मीटर नीचे होगा वर्क है, दीवार को 10 दिन में बना लेती है। ठीक है, 10 दिन में बना लेते हैं। 14 आदमी तथा 20 औरतें, देखिए 14 आदमी तथा 20 औरत का मान कितना आ गया, 40 औरत हो गया। तो वही कहा, इसके जगह पे आप 40 लिखिएगा। तो 40 औरतें, ठीक है 40 औरतें 600 मीटर लंबी, 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगी, x दिन में बनाएंगी। यहाँ से निकल जाएगा, आपका हल हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, 15 बार में। x बराबर जो हो जाएगा वो 15। ठीक है, 15 दिन में बना लेंगे। विकल्प ए में देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न 52 था। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 53 नंबर प्रश्न है कि यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करे तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। सब साधारण प्रश्न आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार के आप कई प्रकार के प्रश्न बना सके। मिश्र समानुपात के अंतर्गत कुल 58 प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, बाकी शेष प्रश्नों को भी हम लोग अभी बनाएंगे और प्रयास भी करेंगे। तो देखिएगा 53, 300 व्यक्ति, 300 लिख दीजिएगा। 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में, किसी कार्य को 16 दिन में, कार्य एक है, ठीक है, 16 दिन में समाप्त करे तो कितने व्यक्ति इस कार्य को, कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में करेंगे। कितने व्यक्ति, x व्यक्ति 15 दिन में करेंगे शेष कार्य को, इसका शेष कार्य नहीं, इस कार्य का 1/5 भाग, तो 1/5 यहाँ पर रखेंगे। कार्य 1 है तो 1 का 1/5 तो 1/5 ही होगा।
इस प्रकार से हल किया जा सकता है। अब देखिए कैसे हल होगा, ये 5 ऊपर चल जाएगा, या 5 से आप 5 ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आप 5 को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। 5 ऊपर चल गया, ठीक है। अब देखेंगे कटाने का हम लोग कोशिश करेंगे। 15 से 2 बार में, 15 दूनी 30, 20 बार में हो जाएगा। ये 5 चौका 20, 4 बार में होगा। अब नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या होगा, 16 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौका 64, ठीक है। विकल्प में आप देख सकते हैं विकल्प सी में दिया हुआ है। इस प्रकार से कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, 64, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 15 दिन में कर सकते हैं, तो वही कर रहा है कि इसमें कितने व्यक्ति, तो 64 व्यक्ति और चाहिए। 53 नंबर, 53 के बाद हम लोग देखेंगे 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न है कि 25 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष कार्य को पूरा करने में 25 दिन और लगे, ठीक है। देखिएगा 54 नंबर प्रश्न है, ठीक है। कहता है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग, कोई कार्य उस कार्य का 1/3 भाग को पूरा करने में 20 दिन का वो समय लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। कहता है कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो पहले से 20 था, x व्यक्ति और लगाए जाए, 20 + x हो जाएगा कार्य को पूरा करने में, ठीक है। प्रश्न संख्या 54 है ये। शेष कार्य को 25 दिन में। अब बताइए शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य 1/3 हो चुका है, 1/3 में से कितना बचा है, 2/3 बचा हुआ है, 2/3 बचा हुआ है को 25 दिन में पूरा करें, तो 25 यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 5 20, 5 5 25, 5 से 4 बार में 5 चौका 20, ठीक है। अब ये 4 चौका 16, 16 दूनी 32, 32 बराबर क्या होगा, 20 + x, 20 इधर जाकर माइनस होगा, x बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। 12 दिन और लगेंगे, यानी कि यहाँ पे कह सकता है कितने और व्यक्ति लगाए, तो 12 व्यक्ति और लगाए जाएंगे, विकल्प बी, ठीक है। 54 का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 55 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 देखिएगा, कहता है कि एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रश्न को बना सकते हैं बहुत ही आसान सा तरीका से। 55 नंबर प्रश्न है, एक कारीगर m मिनट में, ठीक है, एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, तो नीचे j कोई कारीगर है, ठीक है। कारीगर आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, ठीक है। तो कहता है आगे j वस्तुएं बनाए, 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा, ठीक है। 2/3 घंटे में वो कितनी वस्तुएं होगी। मान ले कोई कारीगर, मान ले a कारीगर है, आप a को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते, लिख भी सकते हैं। देखिएगा ए कारीगर m मिनट में, ठीक है, ए कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है। तो कहता है आगे कि 2/3 घंटे में कितने वस्तुएं, वही कारीगर, यानी कारीगर वही है, 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा, तो W वस्तुएं बनाएगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर मिनट है, तो यहाँ पर भी मिनट रखेंगे, दोनों तरफ बराबर रखने के लिए। मिनट यानी 2/3 ये घंटा है, घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से हम गुना करते हैं, तो 60 से यहाँ पे गुना हो गया, ठीक है। a से a कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 3 दूनी 6, 20 बार में, यानी कि इधर हो जाएगा mj बराबर कितना, 20 दूनी 40 W, 40 बटा में नीचे W। अब देखिएगा mw बराबर j40 वर्क निकालना है, W बराबर निकालना है। W बराबर क्या होगा, 40j भी लिख सकते हैं, 40j पहले लिख दीजिएगा, तो 40j बटे m, ठीक है। विकल्प में आप ऐसा देख सकते हैं, विकल्प में दिया हुआ है 40j बटा m, यानी कि विकल्प डी, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा विकल्प डी, 40j बटे m। प्रश्न संख्या ये 55 हुआ। 55 के बाद अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56 नंबर प्रश्न, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न देखिएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि एक सैनिक शिविर में, ठीक है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, 200 दिनों के लिए खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, अब खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगी, ठीक है। तो देखिएगा एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। कितने, 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन 5 दिन के बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो 5 दिन के बाद चले गए, अब 200 दिन था, तो कितना दिन बच गया शेष 195 दिन तो बचा।
195 दिन जब बच गया तो खाद्य सामग्री जो होगा इस प्रकार से क्या हो रहा है कि 5 दिन के बाद 30 सैनिक चले जाते हैं। पहले से 95 था, 30 चला गया तो कितना बचेगा? 65 बचेगा। ठीक है, 30 माइनस हो जाएगा तो 65 बचेगा। तो कहता है कि इसमें दूसरे कैंप में चले गए, अब वह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो x दिनों के लिए पर्याप्त होंगी। 65 से देखिएगा, 65 से कितना बार में कट जाएगा? 65 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 65 से 3 बार में। अब क्या करेंगे? 95 का मल्टीप्लाई 3 से आप कर दीजिएगा, उत्तर प्राप्त होगा। 3 5 15 के 5 हासिल ले, 3 9 27, 27 1 28, 285। ठीक है, 285 दिनों के लिए क्या होंगे? पर्याप्त होंगे। 285 विकल्प सी में आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 285। और 2 प्रश्न बचे हुए, 57 और 58 नंबर प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखिएगा, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होंगी? 56 नंबर प्रश्न पर ही आधारित ये प्रश्न 57 है। देखिएगा 57 नंबर प्रश्न। ठीक है, जैसे जैसे करेगा वैसे करिएगा। शेष दिन, ऐसे प्रश्नों में शेष दिन हम लोग निकालते हैं। एक सैनिक शिविर 500 सैनिकों के लिए, 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए हैं। तो 3 दिन के बाद कहता है, तो टोटल 27 था, 27 में से 3 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा? 24 होगा। 24 दिन तक चला। 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ गए। ठीक है, 300 सैनिक और आ गए तो 500 पहले से 300 और, तो कितना होगा? 800 हो जाएगा। 800 सैनिक आ गए तो कहता है शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगी? x दिनों के लिए पर्याप्त होंगी। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 8 से कितना बार? 8 तारीख 24, x बराबर 5 तिहाई 15। ठीक है, अब देख सकते हैं विकल्प ए में दिया हुआ है 15 दिनों के लिए पर्याप्त होंगी। 58 नंबर प्रश्न है कि एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। ठीक है, 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? ठीक है, प्रश्न 58 इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। तो देखिएगा, x सैनिकों के लिए, ठीक है, x सैनिकों के लिए y दिन की खाद्य सामग्री थी। ठीक है, x सैनिकों के लिए y दिन तक खाद्य सामग्री चलने का यहाँ पर मान लिया। ठीक है, अब जैसे कहता है वैसे आप काम करते चलिएगा। ठीक है, तो x सैनिक के लिए, x सैनिक हो जाएगा। ठीक है, निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन के बाद इनमें से 1/5 भाग सैनिक छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार के जब प्रश्न हम बनाते हैं तो बाद जब छोड़कर चले जाते हैं तो कुल में से घटाते हैं। कुल y माना गया था तो y में से 10 दिन के बाद 10 माइनस कर देंगे। ठीक है, कैसे यहाँ पर भी हम लोग बनाए 24 इसको कर लिए। ठीक है, 27 था तो 24 हो गया। तो वही चीज यहाँ पर है। इस प्रकार से होता क्या है, करने से 1/5 भाग सैनिक छोड़कर चले जाते हैं। पहले से x था, x में से 1/5 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 4x/5 होगा। 4x/5 जो है इस प्रकार से होगा। अब देखिएगा, जाने के बाद खाद्य सामग्री जो है उतने ही दिन चलेगी जितने दिन आरंभ में लगी थी। आरंभ में कितने दिन के लिए लगी है? आरंभ में जो है y दिन के लिए लगा था। आरंभ में y दिन के लिए लगा था, इसलिए यहां पर हो जाएगा y से मल्टीप्लाई। y दिन के लिए लगा हुआ है तो अब देखिए x से x ये कट जाएगा, यहाँ पे होगा 5y माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा? 4y। ठीक है, अब देखिएगा इधर माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इधर चल जाएगा तो y बराबर कितना होगा? y बराबर 50 दिन। विकल्प डी में आप देख सकते हैं y बराबर 50 दिन। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या 58 का आंसर जो हो जाएगा वह डी होगा। आज हम लोगों ने मिश्र समानुपात के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 58 तक के प्रश्नों को बारीकी रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया। आप प्ले लिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और भी बहुत सारे उपयोगी वीडियोस को देख सकते हैं जो आर.एस. अग्रवाल के अंतर्गत प्रश्नों को बनाया गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह अध्याय काफी अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आर.एस. अग्रवाल के अन्य टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।